हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। सो आई होप दैट आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द ट्वेल्थ हाउस। तो हम ट्वेल्थ लॉर्ड के बारे में बात करेंगे कि ट्वेल्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में कैसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड जैसे आप लोग जानते हैं, ये सीरीज अभी स्टार्ट हुई हुई है चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने सारे ऑलमोस्ट हाउसेस कवर कर लिए हैं एक्सेप्ट फॉर द फिफ्थ लॉर्ड एंड द ट्वेल्थ लॉर्ड। एंड आप देखेंगे कि ये जो हाउस है, ट्वेल्थ हाउस, वो पहले तो बिल्कुल लास्ट हाउस है। आप हमारी कुंडली में जो भी सारे हाउसेस है, बिल्कुल आखिर का हाउस है। तो कोई भी चीज जिसमें एक एंडिंग होती है या किसी भी चीज का एग्जिट जो है, जैसे हमारी बॉडी का भी एग्जिट इस दुनिया से, वो भी हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। एंड कोई भी चीज जो डोनेशंस के साथ कनेक्टेड होती है, जो देने के साथ कनेक्टेड होती है, वो हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं काफी इसमें जो थोड़ी मेलेफिक है नेचर में, जिसकी वजह से ये हाउस भी जो है वो एक मेलेफिक हाउस, दुष्टाना हाउस कहलाता है। तो इट्स नॉट कंसिडर्ड अ वेरी पॉजिटिव हाउस जनरली। तो कोई भी चीजें जो हॉस्पिटल्स के साथ कनेक्टेड है, कोई भी चीज जो खर्चों के साथ कनेक्टेड है कि कहाँ पे आपका जिंदगी का खर्चा जाएगा, कहाँ पे आपकी एनर्जी एक्सर्ट होगी किन चीजों में, वो सब आप अपने ट्वेल्थ हाउस एंड ट्वेल्थ लॉर्ड से देख सकते हैं। एंड आप देखेंगे कई लोग काफी अकेलापन प्रेफर करते हैं। उन लोगों को क्राउड एंड लोगों के साथ ज्यादा मिलना जुलना इतना अच्छा नहीं लगता। तो उन लोगों का भी आप देखेंगे ट्वेल्थ हाउस जो है, पाइसिस का साइन जो है, वो बहुत प्रोमिनेंट आपको दिखेगा उनके चार्ट्स में। ट्वेल्थ हाउस का कनेक्शन जैसे आपके लग्न के साथ होता है, तो इंसान को थोड़ा अकेलापन ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस टाइप की चीजें भी आप देखने को आपको मिलेंगी। एंड आप ये भी देखेंगे कि ये जो हाउस है, उससे आप कई और हाउसेस को भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर आप नाइन्थ हाउस से देखेंगे तो ये 4 प्लेसेस अवे है। तो आपके फादर की मदर को ये रिप्रेजेंट करता है, फादर की प्रॉपर्टीज को, फादर के घर को, फादर का चाइल्डहुड इन्वायरमेंट, स्कूलिंग, ये सब कैसा था, वो सब आप अपने ट्वेल्थ हाउस से देख सकते हैं। आपके मदर का भी ये नाइन्थ हाउस बनता है, क्योंकि फोर्थ हाउस से ये 9 प्लेसेस अवे है। तो मदर का हायर एजुकेशन, मदर का भाग्य, लक, फॉर्च्यून, वो सब भी आप अपने 12वें घर से देख सकते हैं। एंड आपके स्पाउस के लिए सिक्स्थ हाउस बनता है, क्योंकि सेवेंथ हाउस से आप देखेंगे इट इज 6 प्लेसेस अवे। तो उससे करके आप और भी चीजें देख सकते हैं अबाउट डिफरेंट फैमिली मेंबर्स। एंड आप देखेंगे ये जो हाउस है वो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी के साथ भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। एंड इसलिए आप देखेंगे इसका जो मेन कारक है इस घर का, उसको शनि मानते हैं हम, सैटर्न को। एंड केतु को भी कुछ लोग कारक मानते हैं ट्वेल्थ हाउस का, क्योंकि पाइसेस के साइन में भी केतु की एनर्जी प्रेजेंट है। केतु इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट, बिकॉज ये जो ट्वेल्थ हाउस है वो मोक्ष का हाउस होता है, लिबरेशन का हाउस है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लिबरेट करेगी, जो आपको मुक्ति दे सकती है, या जिसमें आपको एक एस्केपिज्म आप ढूंढ रहे हैं लाइफ में कहाँ पे, वो भी आप अपने ट्वेल्थ हाउस से देख सकते हैं। एंड अगर आप बॉडी पार्ट्स की बात करें, तो जो फीट वाला रीजन होता है हमारे, जो फीट को भी ट्वेल्थ हाउस में आते हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं जो आप ट्वेल्थ हाउस से हम देख सकते हैं। एंड आप देखेंगे मैरिज के लिए भी ट्वेल्थ हाउस काफी इंपॉर्टेंट हाउस बन जाता है। जैसे मैंने वीडियो बनाया था उपपद लग्न के ऊपर, तो उसमें भी आप देखेंगे जो उपपद लग्न का कॉन्सेप्ट है वो ट्वेल्थ हाउस से डिराइव्ड है। इट्स आरूढ़ ऑफ द ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस जो है वो बेड प्लेजर्स के साथ भी कनेक्टेड होता है। तो इसलिए आप देखेंगे जब मैरिज रिलेटेड भी कोई चीज होती है, तो आपकी दशा रन हो सकती है ट्वेल्थ हाउस की, लाइक ट्वेल्थ लॉर्ड की, या जो प्लैनेट ट्वेल्थ हाउस में बैठा है उसकी महादशा अंतरदशा में भी लोगों की मैरिज होती है। तो ट्वेल्थ हाउस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विथ मैरिज रिलेटेड थिंग्स। तो ये ओवरऑल कुछ चीजें हैं जो आप इस घर से हम देखते हैं। एंड हम ये भी देखते हैं कि इसमें जो प्लैनेट वीनस है, जो प्लैनेट शुक्र है, वो नेचुरली एक्सॉल्टेड होते हैं हाउस वाइज। सो वीनस इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग इन द ट्वेल्थ हाउस। एंड मर्क्यूरी जो ऑन द अदर हैंड गेट्स डिबिलिटेटेड, बिकॉज ये जो हाउस है वो काफी एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म का हाउस है, इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो काफी थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा हाउस है, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मर्क्यूरी इज अ वेरी लॉजिकल प्लैनेट, तो मर्क्यूरी को ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें समझ नहीं आती है। एंड पाइसिस की एनर्जी है, वाटर साइन भी है, तो वाटर साइन में भी मर्क्यूरी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो मर्क्यूरी इज अ वेरी अर्थी प्लैनेट, तो आपको प्लैनेट टू प्लैनेट भी आप समझ सकते हैं। जैसे वीनस जो है उसमें जल तत्व वाला एलिमेंट है, जैसे मून में भी जल तत्व एलिमेंट होता है।
तो वीनस में भी वैसा है, तो वीनस फील्स कंफर्टेबल इन ट्वेल्थ हाउस। एंड ट्वेल्थ हाउस में जैसे मैंने बताया काफी सॉफ्ट एनर्जी है, पाइसिस साइन की एनर्जी है। तो काफी जेंटल है, बेनेवलेंट है, काइंड है, तो लोगों को हेल्प करने में बिलीव ऐसे लोग करते हैं जिनका पाइसिस साइन बहुत प्रोमिनेंट है, ट्वेल्थ हाउस बहुत प्रोमिनेंट है। तो उनको अपने लिए कुछ ज्यादा चाहिए नहीं होता लाइफ में, दे बिलीव मोर इन गिविंग। तो इसलिए डोनेशंस, चैरिटी, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब टाइप की चीजें भी आप ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। सो अब हम शुरुआत करेंगे अबाउट ट्वेल्थ लॉर्ड इन ऑल द 12 हाउसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट हाउस। तो अगर आपका ट्वेल्थ लॉर्ड कोई भी प्लैनेट है वो फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, तो कैसे रिजल्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट हाउस है वो कनेक्टेड है टू योर सेल्फ, मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपका अपीयरेंस, आपकी लिटरली पूरी इंटायर लाइफ फर्स्ट हाउस के अंडर ही आती है। तो ट्वेल्थ लॉर्ड की एनर्जी जब फर्स्ट में जा रही है, शोज कि आपका पूरा फोकस जो है ऐसे लोगों का लाइफ का, वो कहीं ना कहीं ट्वेल्थ हाउस के साथ कनेक्टेड है। को तो कोई भी चीज ऐसे लोगों को जैसे अकेलापन बहुत ये लोग प्रेफर करेंगे, इनको ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना इतना अच्छा नहीं लगेगा। सिमिलरली आप ये भी देख सकते हैं कि जो लोग जैसे फॉरेन में सेटल होते हैं या उनका फॉरेन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, तो उनका कनेक्शन लग्ना का ट्वेल्थ हाउस के साथ होगा। तो ट्वेल्थ लॉर्ड इन द लग्ना ऑल्सो शोज की ट्वेल्थ हाउस वाली सारी चीजें अब आपके लग्न के ऊपर आ रही हैं, आपको इम्पैक्ट कर रही हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट आप देखेंगे ऐसे लोग काफी इमेजिनेटिव भी हो सकते हैं, काफी क्रिएटिव आपको दिखेंगे, बिकॉज वो बहुत कई बार ना गहराई में जाके चीज को एनालाइज कर पाते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस भी एक सीक्रेटिव हिडन टाइप का हाउस है, जस्ट लाइक द एट्थ हाउस। तो उसकी भी जो एनर्जी है वो बहुत प्राइवेट है। तो ऐसे लोग भी आप देखेंगे वो अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेटली लीड करना चाहते हैं, वो बहुत अपनी चीजें रिवील नहीं करना चाहते दूसरे लोगों को कि उनकी लाइफ में क्या एग्जैक्टली हो रहा है। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जो है वो खर्चों का हाउस, एक्सपेंसेस का हाउस है, तो ऐसे लोगों के एक्सपेंसेस भी आपको काफी हाई दिखाई दे सकते हैं। स्पेशली अगर आप देखते हैं कि प्लैनेट लाइक मून इज देयर, मर्क्यूरी, वीनस, इस टाइप के प्लैनेट्स हैं। तो ऐसे लोग काफी अच्छा, मतलब इनको स्पेंड करना, काफी ये लोग मजा आएगा उनको इस चीजों में स्पेंड करने में। अगर आप देखते हैं कि प्लैनेट लाइक सैटर्न इज देयर, तो सैटर्न में ये चीज थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि सैटर्न एज अ प्लैनेट डज नॉट रियली बिलीव इन स्प्लर्जिंग मनी सो मच, तो कंजर्वेटिव पैसे को जोड़ने वाला प्लैनेट है इन अ वे। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों का कनेक्शन जो है वो हमेशा एक आप बोल सकते हैं कोई डिवाइन टाइप की एनर्जी के साथ रहता है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जो है वो डिवाइन चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, जो चीजें यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, जो एनर्जीज होती हैं हमारे आसपास। तो वो सब टाइप की चीजें भी आप ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। सो स्पेशली अगर आप देखते हैं कि मून है यहाँ पे या राहु केतु, इस टाइप के प्लैनेट्स अगर इन्वॉल्व हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो ऐसे लोग काफी आपको इंट्यूटिव दिखाई देंगे। काफी जल्दी ये लोग सेंस कर लेते हैं एनर्जीज को, एंड इनका कनेक्शन एक डिवाइन एनर्जी के साथ हमेशा रहता है। स्पेशली अगर जुपिटर का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर है तो आपको ये देखने को मिलेगा। एंड अगर आप देखते हैं कि ज्यादा इसमें अगेन सात्विक टाइप की एनर्जी आपको कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रही है, कि जुपिटर, केतु, मून, सन, ये सारे प्लैनेट्स अगर इनका कॉम्बिनेशन है, तो आप बोल सकते हैं कि इंसान ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। वो मेडिटेशन की तरफ, योगा की तरफ, इन सब टाइप की चीजों की तरफ वो ज्यादा इंक्लाइंड होंगे। एंड अगर आप देखते हैं कि मटेरियलिस्टिक प्लैनेट्स ज्यादा हैं, जैसे राहु का इन्फ्लुएंस अगर सपोज आ गया वीनस के साथ, मर्क्यूरी के साथ, तो आप देखेंगे इवन मून अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो फिर इंसान का फोकस ज्यादा एक मटेरियलिस्टिक प्लेजर की तरफ ज्यादा उनकी लाइफ रहेगी, जिसमें आप बोल सकते हैं बेड प्लेजर्स भी ऐसे लोगों को काफी अच्छे लगेंगे। दे आर ऑलवेज सीकिंग दैट मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ अ लाइफ। एक्सपेंसेस भी इनके हाई हो सकते हैं, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग टू मच ऑन लग्जरी, ऑन प्लेजर रिलेटेड थिंग्स। सो आपको यहाँ पे प्लैनेट्स को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लैनेट है वो, उस प्लैनेट की एग्जैक्ट नेचर कैसी है, वो किन प्लैनेट्स के साथ संबंध बना रहा है। तो उससे भी यहाँ पे काफी चीजें ऑल्टर करेंगी, डिफर करेंगी। एंड इस प्लेसमेंट के साथ आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों का काफी फोकस अपने पूरी लाइफ का अपने ऊपर ही रहता है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जो है वो भी बता रहे हैं कि ट्वेल्थ लॉर्ड बेसिकली वो कहाँ पे आपका एनर्जी एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ पे आप ज्यादा एनर्जी एक्सर्ट करें लाइफ में। तो इट रियली शोज की वो सारी चीजें, एंड ट्वेल्थ हाउस आपका अनकॉन्शियस माइंड भी है। आपके अनकॉन्शियस माइंड में साइकोलॉजिकली क्या चीजें रन हो रही हैं, तो इट रियली शोज की
वो सब का कनेक्शन आपके लग्न के साथ बन रहा है। मतलब कि आप अपने बारे में ही सबसे ज्यादा सोचते रहते हैं, तो थोड़ा इंसान को सेल्फिश भी बना सकता है। एंड ज्यादा पूरा इनका फोकस हर चीज जो है वो अपने से सेंट्रिक होके ही देखते हैं ऐसे लोग। तो इस टाइप की चीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी विद कनेक्शन ऑफ ट्वेल्थ लॉर्ड विद द लग्न। एंड आप ये भी देखेंगे जो भी ये प्लैनेट होगा जो आपके लग्न में जा रहा है, तो उसका एस्पेक्ट जो है सेवेंथ हाउस के ऊपर भी फॉल करेगा, विच इंडिकेट्स कि जो स्पाउस है उनका भी कनेक्शन कुछ फॉरेन के साथ हो सकता है। स्पाउस का भी जो लाइफ में है, आप बोल सकते हैं थोड़ी कठिनाइयां, प्रॉब्लम्स जो है वो उनकी लाइफ में बढ़ सकती हैं विद विद दिस कॉम्बिनेशन। बिकॉज आप देखेंगे उनके लिए भी जो है ट्वेल्थ हाउस आपका जो है उनके लिए सिक्स्थ हाउस बनेगा, फ्रॉम द सेवेंथ हाउस इफ यू सी। तो उनके लिए इट इज लाइक द सिक्स्थ लॉर्ड, एंड तो सिक्स्थ लॉर्ड का कनेक्शन उनके लग्न के साथ बन रहा है। तो इस टाइप की चीजें भी आप देख के यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप बेसिकली बोल सकते हैं विथ ट्वेल्थ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। सो बट यहाँ पे अगेन एंड अगेन मैं बोल रही हूँ आपको, प्लैनेट्स को देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइप के प्लैनेट्स हैं, उनकी क्या एनर्जी रहती है। तो उससे चीजें यहाँ पे ऑल्टर करेंगी। एंड प्लस आपको डिस्पोजिटर देखना भी इंपॉर्टेंट है, कि ट्वेल्थ जो लॉर्ड है उसका जो साइन जिसमें वो बैठा है उसका लॉर्ड कितना वेल प्लेस्ड है चार्ट में। सो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द सेकेंड हाउस। सो अगर आपका ट्वेल्थ लॉर्ड जो है वो सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है, देन व्हाट डज इट मीन? तो सेकेंड हाउस जैसे हम जानते हैं वो हमारे फूड के साथ कनेक्टेड होता है, रिसोर्सेज, फैमिली, वेल्थ, इन सब टाइप की चीजों के साथ, ऑर्नामेंट्स, एंड कोई भी चीज जो स्पीच से कनेक्टेड है उसके साथ हम सेकेंड हाउस को एसोसिएट करते हैं। तो ट्वेल्थ लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जा रहा है, फर्स्टली इट शोज कि ऐसे लोगों का काफी एक्सपेंसेस इनके, या आप बोल सकते हैं कि लॉसेस भी फैमिली को आइदर हो सकते हैं, या एक्सपेंसेस फैमिली के जो है वो बहुत हाई हो सकते हैं। सो अगेन आपको वो कॉम्बिनेशन स्टडी करना पड़ेगा कि कौन से प्लैनेट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कॉम्बिनेशन इट कैन टेल कि आइदर द एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली विल बी वेरी हाई, मतलब ऐसे लोग बहुत खर्चा करेंगे अपनी फैमिली के ऊपर। ऐसे लोग आप देखेंगे बहुत खर्चा करेंगे खाने के ऊपर भी, रिसोर्सेज के ऊपर, बिकॉज सेकेंड हाउस जो है वो फूड के साथ एसोसिएटेड होता है। एंड अगर आप जैसे फीमेल हैं तो एंड अगर वीनस, मर्क्यूरी, राहु, ये टाइप की एनर्जी ज्यादा इन्वॉल्व है, तो ऐसे फीमेल्स को काफी ऑर्नामेंट्स का, ज्वेलरी कलेक्ट करने का, इन सब टाइप की चीजों का भी काफी शौक हो सकता है इसके साथ। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि काफी आप इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो बड़े भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर उसमें जैसे राहु का इन्वॉल्वमेंट है, मून राहु इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन है उसमें, या जुपिटर भी सपोज इन्वॉल्व है, तो वो एक्सपेंसेस कैन बी रियली रियली हाई ऑल्सो। एंड ये जो प्लेसमेंट है ये भी बताता है कि इन लोगों की फैमिली जो है वो काफी एक स्पिरिचुअल किस्म की फैमिली हो सकती है। तो फैमिली काफी थोड़ा मतलब कोई गॉड एंड इन सब टाइप की चीजों में बिलीव करेगी। तो अगर आप देखते हैं जैसे जुपिटर, केतु, मून, ये टाइप के प्लैनेट ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि फैमिली भी इनकी काफी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगी। एंड इससे हम ये भी देखते हैं कि ऐसे लोगों का काफी अनकॉन्शियसली हमेशा ये लोग अपनी फैमिली के बारे में, वेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। मतलब इनको टेंशन हो सकती है कुछ सॉर्ट की, या चिंता हो सकती है हमेशा पैसे को लेके, फैमिली को लेके, बिकॉज इट ऑल्सो शोज की ट्वेल्थ लॉर्ड जहाँ पे है तो आपका अनकॉन्शियस माइंड में क्या ऐसी चीजें जो हमेशा एट द बैक ऑफ माइंड प्ले हो रही है। एंड इस प्लेसमेंट के साथ ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो सकते हैं, ड्रिवन हो सकते हैं, मतलब इनका जो सेंस ऑफ एम्बिशन भी है वो कहीं ना कहीं इट इज गवर्न्ड बाय द सेकंड हाउस रिलेटेड थिंग्स। सो मतलब कि जैसे सपोज आप देखते हैं वहां पे मार्स प्लैनेट है, या एरीज की राशि है वहां पे, या फायर साइंस वहां पे ज्यादा है, तो इट ऑल्सो शोज की such people are very motivated, ambitious in life to earn money, because unconsciously they are driven कि मेरे को फैमिली के लिए ये सब चीजें करना है, आई वांट टू रीच अ पर्टिकुलर लेवल सो दैट आई कैन अटेन गुड मनी। तो ये वाली चीज उनके दिमाग में बहुत ज्यादा रन करेगी। एंड ये प्लेसमेंट जो है कि ये भी बता सकता है कि ऐसे लोगों का जो वेल्थ है, सोर्स ऑफ मनी का कनेक्शन जो है वो फॉरेन कंट्रीज के साथ हो सकता है। तो कई लोग जैसे अगर कुछ काम कर रहे हैं जिसमें लाइक सपोज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या कोई ऐसी चीज है जिसमें दे आर वर्किंग इन अ फॉरेन कंट्री, तो उनका जो वेल्थ है वो फॉरेन के साथ का भी कनेक्शन ये बताता है।
तो इवन इफ लाइक द सेकंड लॉर्ड इज गोइंग इन द 12th हाउस, 12th लॉर्ड का कनेक्शन सेकंड के साथ है, या अगर दोनों लॉर्ड्स कहीं किसी और हाउस में प्लेस्ड हैं चार्ट में, तो भी वो सिमिलर चीजें इंडिकेट कर सकता है। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों को काफी लाइक थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है इन टर्म्स ऑफ देयर टाइम, लाइक दे स्पेंड विद देयर फैमिली, क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार ऐसे लोग जो है उनको बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ सकता है अर्ली ऑन, मतलब सेपरेट हो सकते हैं अपनी फैमिली से जल्दी कॉलेज के लिए, जैसे 18 ईयर्स पे दे लेफ्ट देयर होम एंड दे वेंट टू अ डिफरेंट कंट्री या कोई दूसरी सिटी चले गए। तो ये सब टाइप की चीजें भी यहाँ देखी गई हैं, क्योंकि 12th हाउस में भी एक सेपरेटिव एनर्जी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें सैटर्न का भी इफेक्ट है, इसमें केतु का भी इफेक्ट है। तो 12th लॉर्ड भी जहाँ पे भी जाएगा वो आपको उन चीजों से सेपरेट भी करेगा। तो यहाँ पे वो आपको फैमिली से भी सेपरेट करने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी रखता है, स्पेशली अगर प्लैनेट लाइक सैटर्न, मार्स, केतु, ये टाइप का मेलेफिक प्लैनेट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ज्यादा है, तो इस सब टाइप की चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों का काफी जो इमेजिनेशन है, या जो इनका माइंड है, वो काफी अच्छा काम करता है जब इनका लाइक आप बोल सकते हैं इनकी लाइफ में अगर वो स्टेबिलिटी फाइनेंशियली आ जाती है, तो दे आर एक्चुअली वेरी मच एट पीस। तो इनका मतलब स्लीप भी कहीं ना कहीं इनके वेल्थ के साथ कनेक्टेड है। 12th हाउस जो है वो आपके स्लीप पैटर्न को भी रिप्रेजेंट करता है, कि आप कितना पीसफुली सो पाएंगे, जैसे यहाँ पे भी मैंने स्लीप मेंशन करा है। तो इट शोज कि ऐसे लोगों को, मतलब अगर इनका सेकंड हाउस डैमेज्ड है, अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं, वेल्थ में कुछ मेजर इश्यूज हैं, इनका स्लीप भी बहुत हैम्पर उसकी वजह से होगा। तो ये दोनों का एक डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। तो ये सब टाइप की चीजें आप बेसिकली देख सकते हैं 12th एंड सेकंड के कनेक्शन के साथ। एंड अगर आप देखते हैं कि इसके साथ प्लैनेट लाइक मून इज इन्वॉल्व, तो दे डेफिनेटली नीड टू टेक केयर ऑफ देयर एक्सपेंसेस विद रिस्पेक्ट टू फूड रिलेटेड थिंग्स। एंड कई बार आप देखेंगे ऐसे लोगों को काफी मतलब कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं खाने से रिलेटेड चीजों में। सो स्पेशली अगर मून जैसा प्लैनेट इन्वॉल्व है, तो आपको उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशन को भी यूटिलाइज करके देखना पड़ेगा, या ट्रैवलिंग के टाइम लॉस हो सकता है हमको कोई भी मून रिलेटेड चीज से। तो ये चीजें थी अबाउट 12th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। अगले हाउस की तरफ हम पढ़ते हैं, विच इज द थर्ड हाउस। तो अगर आपका 12th लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है? तो थर्ड हाउस जैसे हम जानते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का होता है। वो आपके नेबर्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड हॉबीज है, इंटरेस्ट हैं जो भी आपके, काफी एक मूवमेंट वाला हाउस है, क्योंकि मर्क्यूरी की यहाँ पे राशि आती है जेमिनाइट साइन। एंड थर्ड हाउस भी जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी टाइप के थॉट्स जो आपके दिमाग में आते हैं, कोई भी टाइप के आइडियाज जो आपके दिमाग में आते हैं, वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो जब 12th लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में जा रहा है, तो फर्स्टली इट शोज कि ऐसे लोगों का जो माइंड है वो बहुत क्रिएटिव होगा, क्योंकि थर्ड हाउस भी जो है वो जैसे मैंने बताया वो आइडियाज हैं, न्यू थॉट्स हैं, इन सब टाइप की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एंड 12th हाउस भी जो है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि वीनस जैसे इन्वॉल्व है, मून सपोज इन्वॉल्व है, मर्क्यूरी इन्वॉल्व है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग जो हैं वो बहुत इमेजिनेटिव आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे राइटर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे ऑथर्स हो सकते हैं। कोई भी टाइप की चीज जिसमें क्रिएटिव स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उस टाइप की चीजें ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे ऐसे लोगों को अक्सर लॉसेस हो सकते हैं वाइल दे आर ट्रैवलिंग। तो कई बार इन लोगों को लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर ट्रैवल, बिकॉज ऑफ देयर स्पीच। तो इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा लिख दिया जिसकी वजह से इश्यूज कैन अराइज। स्पेशली अगर आप देखेंगे इस मतलब उस प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा, या ट्रांजिट में ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो रहा है, तो तब ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो सकती है। क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो राइटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, जो भी चीजें आप कम्युनिकेट करते हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन का हाउस है। तो 12th लॉर्ड जो है वो जहाँ पे भी जाएगा वो लॉस दे रहा है वहां पे, इट कैन शो कि आपको लॉस इन चीजों की वजह से हो सकता है। एंड ऐसे लोगों का अक्सर लॉस जो है इनके नेबर्स की वजह से भी हो सकता है, कुछ केसेस में कलीग्स की वजह से हो सकता है। तो स्पेशली आप देखेंगे मर्क्यूरी के साथ अगर मार्स जैसे सपोज इन्वॉल्व है, या कुछ
इस टाइप का कॉम्बिनेशन बन रहा है, राहु मार्स मर्क्यूरी समथिंग लाइक दैट, तो उन केसेस में इनको प्रॉब्लम्स अपने नेबर से भी आ सकती हैं। एंड इसमें ये भी आप देखेंगे कि इनके जो स्पाउस हैं उनका लक जो है वो कोई फॉरेन कंट्री में राइज कर सकता है। तो स्पाउस कैन गो टू अ डिफरेंट कंट्री एंड वहां जाके वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो इसकी तरफ भी इंडिकेट करता है। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे कि काफी अच्छे आपको सिंगर्स या डांसर्स भी देखने को मिल सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ, अगर टॉरस साइन इज इन्वॉल्व, जेमिनाई मर्क्यूरी वीनस इस टाइप की एनर्जी है, तो वो डांसिंग में भी काफी अच्छे हो सकते हैं। एंड इसके साथ तो इस प्लेसमेंट के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसे लोग कोई ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें इनको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है अपने काम के लिए। क्योंकि ट्वेल्थ लॉर्ड जो है वो आपकी एनर्जी, कहाँ पे आपकी एनर्जी एक्सर्ट हो रही है, कहाँ पे आपके एक्सपेंसेस हाई हो सकते हैं, वो उन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इट शोज कि ऐसे लोगों का काफ़ी खर्चा जो है वो ट्रैवलिंग के ऊपर जा सकता है, काफ़ी खर्चा ये लोग कम्युनिकेशन लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर भी स्पेंड कर सकते हैं। तो उस टाइप की चीजें ये इंडिकेट करता है। एंड ट्वेल्थ एंड थर्ड का कनेक्शन काफी अच्छा फेवरेबल माना जाता है इफ सपोज दे वांट टू सेटल इन अ फॉरेन कंट्री या अपने घर से दूर सेटल होने के लिए भी काफी फेवरेबल कॉम्बिनेशन है। एंड इट ऑल्सो शोज कि थर्ड हाउस जैसे हम देखते हैं वो आपके फादर इन लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट इज 9 places अवे फ्रॉम द 7th हाउस। तो ऐसे लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स या इनके एक्सपेंसेस फादर इन लॉ की तरफ भी काफी हाई हो सकते हैं, तो इनको लॉसेस हो सकते हैं थ्रू द फादर इन लॉ। तो ये भी ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है। एंड ऐसे लोग काफी खर्चा अपनी हॉबीज, अपने शौक, इंटरेस्ट के ऊपर भी काफी ये लोग स्पेंड करेंगे। एंड काफी फोकस भी इनका जो लाइफ का है वो इन चीजों के ऊपर ही जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप ये भी देखेंगे कि ऐसे जो 12th हाउस जैसे मैंने बताया वो काफी एक प्राइवेट हाउस भी है, वो थोड़ा एक छुपा हुआ हाउस है। तो काफी चीजें जो 12th हाउस में होती हैं वो ज्यादा लोगों को रिवील नहीं होती हैं। तो विद दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो शोज कि ऐसे लोग भी अपने आइडियाज एंड अपने जो भी थॉट्स या प्लान ऑफ एक्शन है जो नेक्स्ट ये चीज करेंगे वो भी ज्यादा रिवील नहीं करते, वो चीज को काफी थोड़ा छुपा के रखते हैं लोगों से। तो इसकी तरफ भी इंडिकेट करता है। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि जैसे 12th हाउस भी एक स्पिरिचुअल किस्म का हाउस है, एक उसमें सात्विक एलिमेंट है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जुपिटर एंड केतु। तो अगर आप देखते हैं कि इसमें जो थर्ड हाउस के साथ कनेक्शन में प्लैनेट्स हैं वो जुपिटर केतु, सन मून ये टाइप का सपोज कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऐसे लोगों को काफी इंटरेस्ट हो सकता है टू डू योगा या टू डू मेडिटेशन एज देयर हॉबी। या ऐसे लोगों को काफी अच्छा लगेगा टू हियर डॉक्यूमेंट्रीज या कुछ जो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड हैं, जो ज्यादा सेवा भावना के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो वो सब टाइप की चीजें देखना सुनना इनको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो थोड़ा एक इंसान को स्पिरिचुअल माइंडसेट दे सकता है। थॉट्स भी जो है वो काफी इनके स्पिरिचुअल फिलोसफिकल हो सकते हैं नेचर में। सो आप देखेंगे कि प्लैनेट टू प्लैनेट एनर्जी काफी यहाँ पे शिफ्ट होगी, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि मार्स टाइप का प्लैनेट है यहाँ पे, तो मार्स इज अ मेलिफिक प्लैनेट एंड नॉट एट ऑल अ स्पिरिचुअल प्लैनेट, तो फिर इनका फोकस जो है वो ज्यादा, आप बोल सकते हैं कि दे विल बी मोर एग्रेसिव टूवर्ड्स या बहुत एनर्जेटिक हो सकते हैं अबाउट देयर हॉबीज। काफी इंथुजियास्टिक किस्म के लोग आपको दिखेंगे, जो बहुत ट्रैवल में, जैसे इनको बहुत पैशन होगा ट्रैवल करने के लिए, लिखने के लिए बहुत पैशन होगा। तो काफी इनका जो वो एनर्जी है जो 12th एंड 3rd का, वो एक मार्शियन वे में डायरेक्टेड होगा, रादर देन गोइंग ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। सो ये सब टाइप की चीजें आप देख सकते हैं। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि जो थर्ड हाउस है वो आपके मदर के एक्सपेंसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, यू नो एंड फादर के बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन सम केसेस इट कैन ऑल्सो शो कि फादर का अगर इनके बिजनेस है तो बिजनेस में भी लॉसेस का कॉम्बिनेशन बनता है, सो दिस इज हैपनिंग थ्रू योर चार्ट। तो जब ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होगा या जिस पर्टिकुलर ईयर में दिस विल गेट एक्टिवेटेड, तो आप देखेंगे कि फादर को बिजनेस में भी लॉसेस दे सकता है। एंड आप देखेंगे ये जो भी हम लॉसेस एक्सपेंसेस इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो इसकी सब इंटेंसिटी काफ़ी डिफर करेगी, बिकॉज काफ़ी लोगों का सेम कॉम्बिनेशन हो सकता है बट सबको सेम टाइप के इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। सो दैट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट्स। सो अगर आप देखते हैं कि प्लैनेट्स यहाँ पे जैसे मून इन्वॉल्व है, राहु इन्वॉल्व है, जुपिटर इन्वॉल्व है, एंड ज़्यादा आप देखते हैं कैंसर साइन, इस टाइप की चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो
एनर्जी ज्यादा इन चीजों को एक्सपैंड कर सकती हैं। तो आप देखेंगे वो चीजें बहुत हाई आपको देखने को मिलेंगी इंटेंसिटी में। अगर आप देखते हैं प्लैनेट्स लाइक सैटर्न इज इन्वॉल्व, सैटर्न के साथ जुपिटर है, तो वो इन चीजों को थोड़ा सा कम कर देगा। तो उतने ज्यादा आप विद सैटर्न स्पेशली उतने ज्यादा एक्सपेंसेस आपको नहीं दिखाई देंगे। सो ऐसे भी करके आपको चीज को देखना पड़ेगा। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि ट्वेल्थ हाउस जैसे मैंने बताया वो हमें बताता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें लिबरेट भी करती है। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके सोल को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी या मोक्ष की तरफ आपको लेके जाएगी। सो इन अ वे दिस इज ऑल्सो टेलिंग कि जितना ये लोग ट्रैवल करते हैं, जितना ये लोग अपनी हॉबीज को परस्यू करते हैं, उतना इनको ज्यादा लिबरेटिंग भी फील होता है। तो ऐसे लोगों के लिए इनका हॉबीज में इंटरेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल थ्रू आउट लाइफ। बिकॉज जब इनकी हॉबीज छूट जाती हैं तब इनको थोड़ा ट्रैप्ड फील हो सकता है, सफोकेटेड फील हो सकता है। तो इनको जो एस्केपिज्म है लाइफ का, या जो ये चीज जो इनको अंदर से खुशी देती है, वो थर्ड हाउस रिलेटेड वाली चीजें ही हैं। तो इट इज ऑल्सो समवेयर इंडिकेटिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगर मर्क्यूरी जैसे वहां पे इन्वॉल्व है तो इनको डेफिनेटली ज्यादा लिखना चाहिए, जितना ये लोग राइटिंग ज्यादा करेंगे, ह्यूमर कॉमेडी इन सब टाइप की चीजों से ज्यादा सराउंडेड रहेंगे, उतना इनको बेटर फील होगा। अगर वीनस इन्वॉल्व है, वीनस मर्क्यूरी के साथ है, तो क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा इनको जाना चाहिए। अगर मार्स ज्यादा इन्वॉल्व है तो मे बी मार्स टाइप की हॉबीज की तरफ दे शुड गो। और जो जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, एरोबिक्स टाइप की चीजें, जो किक बॉक्सिंग है, इस सब टाइप की चीजें। सो अगेन प्लैनेट टू प्लैनेट से चीजें डिफर करेंगी। ऐसे लोगों को आप देखेंगे इनको चीजें सुनना भी बहुत अच्छा लगेगा, जैसे पॉडकास्ट सुनना, कोई भी चीज जैसे म्यूजिक सुनना, ये सब टाइप की चीजें भी दे विल रियली लव टू डू दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द फोर्थ हाउस। सो अगर आपका ट्वेल्थ लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो फोर्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो हमारी मदर का हाउस होता है, हमारे कंफर्ट्स का होता है। कोई भी चीज जो आपके घर के साथ कनेक्टेड होती है, डोमेस्टिक पीस के साथ कनेक्टेड है, वो आप फोर्थ हाउस से देखते हैं। आपकी व्हीकल प्रॉपर्टी, ये सब टाइप की चीजें भी हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। तो ट्वेल्थ लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में जाते हैं तो सबसे पहले तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है फॉर टू सेटल इन अ फॉरेन कंट्री। एंड एक योग है बेसिकली, जिससे एक कंफर्मेशन थोड़ा सा मिल जाता है कि यस द पर्सन कैन गो टू डिफरेंट कंट्री एंड कैन सेटल देयर। एंड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को एट सम पॉइंट इन द टाइम अपने घर से भी दूर जाना पड़ेगा। बिकॉज जैसे मैंने बताया ट्वेल्थ हाउस में एक सेपरेटिव टेंडेंसी होती है, चीजों को सेपरेट करने की। सैटर्न का इफेक्ट है, केतु का इफेक्ट है। तो मदर के साथ भी थोड़ा सा वो इश्यूज दे सकता है, या मदर के साथ एक डिटैच्ड एटीट्यूड इनका हो सकता है अर्ली ऑन, क्या मदर से उतना ज्यादा जैसे इमोशनल नर्चरेंस नहीं मिली, तो दैट ऑल्सो इट कैन शो, स्पेशली प्लैनेट्स लाइक सैटर्न, केतु, मार्स, ये मेलेफिक टाइप के प्लैनेट्स अगर इस कॉम्बिनेशन में ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो इस सब टाइप की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा एक सुकून पीस अपने घर में फील होता है। तो इनको सबसे ज्यादा लिबरेटिंग या सबसे ज्यादा इनको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन तब फील होती है जब ये अपने रूम में, अपने कंफर्ट जोन में है। सो फोर्थ हाउस इज ऑल्सो योर कंफर्ट जोन, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा पीस सुकून फील होता है। तो जब ये कॉम्बिनेशन ट्वेल्थ एंड फोर्थ का बनता है तो ये इसकी तरफ भी इंडिकेट करता है कि ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा इनका एक्सपेंसेस भी, खर्चे भी घर की तरफ ही ज्यादा जाएंगे। तो प्रॉपर्टी में ऐसे लोग काफी हो सकता है पैसा इन्वेस्ट करते होंगे, घर खरीदने में, व्हीकल्स बार बार चेंज करने में। तो इन सब टाइप की चीजों में इनका एनर्जी, एक्सपेंसेस, खर्चे जो है वो इन सब की तरफ जा रहे हैं। कुछ केसेस में इनकी मदर के ऊपर भी इनके काफी हाई एक्सपेंसेस हो सकते हैं मदर की वजह से। तो वो भी ये इंडिकेट करता है। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि अनकॉन्शियसली हमेशा ऐसे लोग कंटिन्यूसली अपने घर के से रिलेटेड चीजों के बारे में ही सोचते रहते हैं। मतलब इनकी इवन स्लीप कैन गेट डिस्टर्ब अगर इनके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, बिकॉज ट्वेल्थ एंड फोर्थ का एक डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। तो इट शोज कि फॉर देम टू फील मेंटली एट पीस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका जो रूम है वो अच्छा रहे, इनका घर जो है वो सुख शांति रहे। बेसिकली घर में मदर की लाइफ में उतना इन लोगों की लाइफ ज्यादा पीसफुल होगी। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि कुछ कुछ केसेस में इन लोगों की मदर जो है वो काफी स्पिरिचुअल हो सकती हैं, काफी स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड सोल हो सकती हैं। सो काफी थोड़ा एक गिविंग एटीट्यूड रखने वाली होंगी, उस टाइप की नेचर भी हाँ मदर को दे सकता है।
अगर आप देखते हैं कि केतु जुपिटर इस टाइप की एनर्जी आपको यहाँ पे ज्यादा दिखाई देती है। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि जैसे मैंने बताया, ट्वेल्थ हाउस जो है वो बहुत एक इमेजिनेटिव किस्म का हाउस है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का हाउस है, अनकॉन्शियस टाइप की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इट रियली शोज कि ऐसे लोगों का जो इमेजिनेशन है, जो अनकॉन्शियसली जो भी चीजें सोचते हैं, वो बहुत ज्यादा होम से इंस्पायर्ड होती हैं। मतलब समवेयर एट द बैक ऑफ देयर माइंड घर वाली चीजें ही इनके दिमाग में प्ले आउट होती रहती हैं। एंड जो भी चीज ये बेसिकली आप बोल सकते हैं लाइफ में, दे आर व्यूइंग देयर एंटायर लाइफ बाय द लेंस ऑफ देयर फोर्थ हाउस। तो जैसे बचपन में इनके साथ जो इंसिडेंट्स हुए, जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोगों के साथ बहुत ट्रोमैटिक चीजें हुई बचपन में, मतलब मे बी दे वर बुलेड इन स्कूल एंड सब टाइप की चीजें, and वो बहुत उनको अनकॉन्शियसली इम्पैक्ट अभी तक करती हैं। तो उसमें आपको फोर्थ एंड ट्वेल्थ का कनेक्शन या फोर्थ या एट्थ का कनेक्शन भी आपको दिखाई दे सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, ट्वेल्थ हाउस में जो चीजें ना, वो दे आर देयर एट द बैक ऑफ योर माइंड। आप कई बार कॉन्शियसली सोच भी नहीं रहे होते उन चीजों के बारे में, बट अनकॉन्शियसली आपको वो इफेक्ट कर रही हैं। तो इट शोज कि ऐसे लोगों को अनकॉन्शियसली अभी तक भी जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इनके स्कूल, चाइल्डहुड, होम एनवायरनमेंट जो इनके साथ बचपन में हुआ, वो सब टाइप की चीजें इनको अभी तक इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो उस सब टाइप का कॉम्बिनेशन भी ये बनता है। एंड इसमें हम ये भी देखेंगे ऐसे लोगों के कुछ ब्रेक्स भी आ सकते हैं, या इन लोगों का अर्ली ऑन हो सकता है इनको कोई बोर्डिंग स्कूल में भी जाना पड़ा होगा, वो भी यहाँ पे इंडिकेट होता है। तो ब्रेक्स आ सकते हैं, स्कूल हो सकता है काफी चेंज उन्होंने करे होंगे, तो चाइल्डहुड में थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस भी ये हाउस दे सकता है। तो ये सब टाइप की चीजें हम बेसिकली देखते हैं। तो आप देखेंगे ट्वेल्थ एंड फोर्थ का जब भी कनेक्शन होता है, तो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए, मोक्ष के लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर इस कॉम्बिनेशन को सात्विक प्लैनेट्स का सपोर्ट मिलता है। जैसे वीनस केतु मर्क्यूरी, सॉरी वीनस केतु सैटर्न मून, ये सब टाइप के सपोज प्लैनेट ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो आप देखेंगे ऐसे लोग ज्यादा थोड़ा इंट्रिंसिकली ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। इनका बाहर वाली दुनिया के साथ उतना इनको अच्छा नहीं लगेगा, अंदर अपने जाना इनको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इंटरनल वो अगेन केतु वाली चीज इनके अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट आपको दिखाई दे सकती है। तो ये सब टाइप की चीजें आप देखेंगे विथ ट्वेल्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ मेंशन भी करा है, कि फोर्थ हाउस जो है वो स्पाउस के वर्क प्लेस को भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट इज 10 प्लेसेस अवे फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। तो इसका इस कॉम्बिनेशन के साथ ये भी दिखा सकता है इनके जो स्पाउस हैं वो कोई फॉरेन कंट्री में काम कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री के साथ उनका कुछ कनेक्शन हो सकता है उनके काम का। तो उसको भी ये इंडिकेट करता है। एंड ऐसे लोगों को आप देखेंगे सबसे ज्यादा अल्टीमेट पीस, सुकून, हैप्पीनेस जो है वो अकेलेपन में मिलता है। तो दे आर वेरी हैप्पी कि इनको बाहर ज्यादा निकलना ना पड़े अपने घर से। अपना घर में बैठ के टीवी देखेंगे, कुछ ऑर्डर करेंगे, तो बाहर की दुनिया से इनको लीस्ट अपना कांटेक्ट रखना होता है। ऐसी टाइप की लाइफ इनकी हो जाती है, या जब आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेटेड है तब उस दौरान आपको ऐसा फील होगा। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द फिफ्थ हाउस। सो फिफ्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो चिल्ड्रन का होता है। एंड काफी एक एंटरटेनमेंट वाला, प्लेजर ओरिएंटेड हाउस है। क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके स्पाउस के फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो काफी चीजें फिफ्थ हाउस के अंडर आती हैं। एंड ओरिजिनली आप देखेंगे यहाँ पे लियो का साइन आता है, तो विच इज रूल्ड बाय सन। तो एजुकेशन, नॉलेज, आपके पास्ट लाइफ की जो भी आप ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं, वो सब चीजें भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो जब भी ट्वेल्थ एंड फिफ्थ का कनेक्शन बनता है तो उसका क्या मतलब है, लाइक ट्वेल्थ लॉर्ड इज गोइंग इन द फिफ्थ हाउस। सो फर्स्टली इट शोज कि ऐसे लोगों को काफी इनका एक्सपेंसेस, खर्चे, लॉसेस कैन हैपन थ्रू रिलेशनशिप्स, थ्रू चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन के ऊपर जैसे जब बच्चे होंगे तो काफी खर्चा दिखा सकता है। रिलेशनशिप्स के ऊपर, जैसे इनका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनके ऊपर उन्होंने काफी मे बी लॉसेस हो सकते हैं उसके थ्रू, या बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर दिया इन्होंने उन लोगों के ऊपर, वो भी इंडिकेट करता है। एंड इसमें आप देखेंगे कि जो फिफ्थ हाउस है वो स्पेकुलेशन टाइप की चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, थिंग्स लाइक द स्टॉक मार्केट। सो विद दिस कॉम्बिनेशन स्पेशली दे शुड बी वेरी केयरफुल कि अपना पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी चीजों में। बिकॉज जैसे मैंने बताया, ट्वेल्थ हाउस जो है वो एक्सपेंसेस, लॉसेस का हाउस है।
तो इट इज मेकिंग अ कनेक्शन विद फिफ्थ हाउस, तो इट शोज कि ऐसे लोगों को काफी अच्छा लॉस हो सकता है थ्रू थिंग्स लाइक स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट एंड ऑल, सो दे शुड अवॉइड। स्पेशली आप देखते हैं अगर प्लैनेट्स लाइक मेलेफिक प्लैनेट्स यहाँ पे ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली शुड अवॉइड विद दैट। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो इनकी इमेजिनेशन है, वो काफी क्रिएटिव किस्म की होती है, बिकॉज ट्वेल्थ हाउस भी, जो जैसे मैंने बताया, एक इमेजिनेटिव हाउस है, उसका कनेक्शन फिफ्थ के साथ बन रहा है, जो अगेन एक क्रिएटिव हाउस है। तो सच पीपल कैन ऑल्सो डू वेरी वेल इन थिंग्स जो क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड है, जिसमें डांसिंग हो गया, ऑथर्स जैसे होते हैं, राइटर्स जो होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स जैसे जो होते हैं, मूवीज एंड ऑल के, प्लेज, थिएटर, ड्रामा, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं उन चीजों में, स्पेशली इफ दे हैव द सपोर्ट ऑफ प्लैनेट्स लाइक वीनस है, मर्क्यूरी है, क्या जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, ये सब टाइप की जो राशियां हैं, अगर इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन बनता है तो उन चीजों में भी दे कैन डू वेरी वेल। एंड इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा, ऐसे लोगों का अपने जैसे जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी इनका काफी एक्सपेंस हो सकता है। सो मे बी ये जैसे कुछ फॉरेन चले गए अपनी पढ़ाई करने के लिए, या मे बी इन्होंने लोन ले लिया, तो काफी खर्चा या लॉस इनको हो सकता है इनकी एजुकेशन के थ्रू भी। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर दैट। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि इनके जो फादर हैं उनका कुछ कनेक्शन हो सकता है फॉरेन कंट्रीज के साथ, एंड उनका जो लक है, फॉर्चून है, वो भी इट शोज कि उनका भाग्य जो है वो फॉरेन के साथ कनेक्टेड है, तो वो कुछ काम कर सकते हैं उससे रिलेटेड। एंड इसमें आप ये देखेंगे, अगर यहाँ पे आपको प्लैनेट्स लाइक वीनस, राहु, मर्क्यूरी, इस टाइप टाइप का राजसिक क्वालिटीज आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा प्लेजर ओरिएंटेड दिखाई देंगे। तो इनका पूरा जीवन, जो रिलेशनशिप्स है, कि बहुत ज्यादा मजे के लिए करना है, बहुत कैजुअल होंगे रिलेशनशिप्स में, तो उस सब टाइप की चीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड इनके जो रिलेशनशिप्स हैं चिल्ड्रन की लाइफ में भी जो होगा, वो चीजें भी काफी प्राइवेट और हिडन रखेंगे बाकी लोगों से, तो मेनी पीपल विल नॉट नो कि इनके एक्चुअली में चिल्ड्रन रिलेटेड इवेंट्स क्या हुए एग्जैक्टली। सपोज मे बी कोई मिसकैरेज हुआ, कोई ऐसी चीज हुआ, सो इट विल नॉट बी टोल्ड टू अ लॉट ऑफ पीपल। सिमिलरली रिलेशनशिप्स को लेके भी काफी चीजें हिडन, सीक्रेटिव रह सकती हैं इनकी लाइफ में, ये लोग ज्यादा रिवील हो सकता है ना करें उन चीजों के बारे में, तो ये भी इंडिकेट करता है। एंड दिस ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं इनकी जो मदर की वेल्थ है, बिकॉज जो आप देखेंगे फिफ्थ हाउस है, वो सेकंड, टू प्लेसेस अवे है फोर्थ हाउस से, तो इनकी मदर की वेल्थ को भी हानि पहुंच सकती है इस कॉम्बिनेशन के थ्रू, बिकॉज ट्वेल्थ लॉर्ड का कनेक्शन आपके फिफ्थ हाउस के साथ बन रहा है। एंड इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा लिबरेटिंग फील तब होता है जब ये लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, बिकॉज फिफ्थ हाउस लिटरली मौज मस्ती इंजॉयमेंट का हाउस है, बहुत एक प्लेजर फोकस्ड हाउस है। सो ऐसे लोगों के लिए जो इनका एस्केपिज्म है लाइफ में, या जो चीज इनको फ्रीडम देती है, जो चीज इनको अंदर से खुशी देती है, वो सारी फिफ्थ हाउस रिलेटेड चीजें होती हैं, तभी ये लोग उसके पीछे भागते भी रहते हैं। कि अगर कुछ लॉस जैसे हुआ भी इन सब चीजों के थ्रू, स्टिल दे विल कीप चेजिंग दोस थिंग्स, बिकॉज इनको खुशी ही उस चीजों से मिल रही है। सो रिलेशनशिप में भी कोई चीजें हुई इस टाइप की, फिर भी रिलेशनशिप्स में जाएंगे, दे विल नॉट स्टॉप गोइंग फॉर दोस थिंग्स। एंड तो मैंने जैसे बताया, ट्वेल्थ हाउस जो है वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको फ्री कर रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको, आपकी सोल को बहुत एलिवेटेड फील करा रही है, तो तो इनके लिए वो एक प्लेजर, एंटरटेनमेंट, फन है। जब तक इनको लगता है इनकी लाइफ है, इनको फन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, तो अगर इनको लगता है कोई चीज में इनको मजा नहीं आ रहा, फन नहीं है, तो देन इट इज वेरी बोरिंग फॉर देम, या इनको सफोकेटिंग फील होने लग जाता है। तो ये सब टाइप की चीजें भी आप इस कॉम्बिनेशन के साथ देख सकते हैं। एंड कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा ऐसे लोगों को काफी एक स्पिरिचुअल किस्म की नॉलेज हो सकती है, जैसे साइकोलॉजी की नॉलेज हो सकती है, या कोई भी चीज जैसे अकल्ट है, उन सब टाइप की चीजों के बारे में भी ये पढ़ना अच्छा इनको लगेगा, या उन सब जैसे स्पिरिचुअलिटी हो गया, फिलोसफी हो गया, सब टाइप की चीजें, दे विल बी रियली गुड विद दोज थिंग्स, काफी एजुकेटेड होंगे उन चीजों के बारे में। सो ये सब टाइप की चीजें हैं जो आप ट्वेल्थ एंड फिफ्थ के कॉम्बिनेशन के साथ देख सकते हैं। एंड इसके साथ डेफिनेटली इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि इनका जो पीस, या बोल सकते हैं जो ट्वेल्थ हाउस जो है वो स्लीप का भी होता है, तो कितना
peacefully, they can sleep, is very well connected with their relationships, is also connected with their children, and also with the knowledge and education part. So अगर जैसे इनके रिलेशनशिप में कोई भी चीज होती है मेजर, तो इनको वो नींद भी नहीं आएगी उसकी वजह से, तो इट रियली शोज दैट। या इनकी चिल्ड्रन की लाइफ में कुछ होता है, बच्चों से कनेक्टेड कोई चीज होती है, देन ऑल्सो दे विल फील वेरी रेस्टलेस, तो जब तक कि तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका 12th हाउस बैलेंस करने के लिए इनको 5th हाउस इनका ठीक रहना चाहिए। एंड ऐसे लोग आप ये भी देखेंगे, काफी ये लोग थोड़ा गिविंग टाइप की नेचर भी इनकी हो सकती है टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स, टुवर्ड्स चिल्ड्रन। तो जैसे कुछ लोग जो बच्चों के लिए बहुत चीजें करेंगे आउट ऑफ द वे जाके, सेल्फलेस वे से, या जैसे डोनेशंस बहुत कर सकते हैं एजुकेशन के लिए, उस सब टाइप की चीजें भी यहाँ दिखाई देती हैं। तो क्योंकि 12th हाउस जो है वो डोनेशंस का भी होता है, वो चीजों को देने का होता है, ना कि लेने का होता है। एंड इट ऑल्सो शोज कि इस कॉम्बिनेशन के साथ इनको इनका कुछ कर्मा है टू गिव ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। तो इनको बच्चों को जैसे हेल्प करना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को, तो इस सब टाइप की चीजें इनको ज्यादा करनी चाहिए। एंड अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 6th हाउस। सो अगर आपका 12th और 6th का कनेक्शन है तो उसका क्या मतलब है? तो 6th हाउस जैसे हम जानते हैं वो डिजीजेस का होता है, ऑब्स्टिकल्स का होता है, एनिमीज का होता है। एंड 6th हाउस भी एक मेलेफिक हाउस है, जस्ट लाइक द 12th हाउस। एंड बट नेचर में काफी ऑपोजिट है, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट द 12th हाउस। तो आपके रूटीन को रिप्रेजेंट करता है, एंड काफी स्ट्रक्चर्ड किस्म का हाउस है। तो कोई भी चीज जो कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, लिटिगेशन, कोर्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो भी हम 6th हाउस से देखते हैं। सो इस कॉम्बिनेशन के साथ जब 12th लॉर्ड 6th हाउस में है, तो फर्स्टली इट शोज कि ऐसे लोगों का कनेक्शन कुछ मेडिकल इंडस्ट्री के साथ हो सकता है। डॉक्टर्स हो सकते हैं, या मतलब जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, नर्स हो सकते हैं, या कोई ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो 6th हाउस के साथ कनेक्टेड है। बिकॉज इट शोज कि कंटिन्यूसली इनकी जो भी एनर्जी है, एक्सपेंसेस हैं, वो 6th हाउस रिलेटेड चीजों की तरफ जा रहे हैं। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि 12th हाउस जो है वो लिबरेशन का हाउस होता है, वो चीजों को छोड़ने का हाउस होता है। एंड 6th हाउस जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है उसके। तो विद दिस कॉम्बिनेशन इट शोज कि ऐसे लोगों का काफी एक टसल रहता है लाइफ में, टू वेदर टू लीव थिंग्स और टू नॉट लीव थिंग्स, बिकॉज 6th हाउस बोलता है कि चीजों को मत छोड़ो, चीजों को थोड़ा, जैसे इट इज द हाउस ऑफ फाइट्स, इट इज हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सो इट इज शोइंग कि it has that nature where you have to fight it out, and 12th house does not really want to fight. तो बहुत एक क्लैश है उस चीज में। बट इट डेफिनेटली शोज कि ऐसे लोगों को अल्टीमेटली काफी स्ट्रगल में, या इनको एफर्ट्स जो है वो काफी पुट इन करने पड़ते हैं, टू गेट थिंग्स इन लाइफ। बिकॉज 6th हाउस भी जो है वो लड़ने का हाउस होता है, फाइट करने का हाउस होता है। 12th हाउस शोज कि आपकी एनर्जी की एक्सपेंस कहाँ जा रही है, कहाँ पे आप सबसे ज्यादा एनर्जी एक्सर्ट करने वाले हैं। तो ऐसे लोग अपनी एनर्जी डेफिनेटली एनिमीज को हराने के लिए, लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए, या उन लोगों को ट्रीट करने के लिए, हील करने के लिए, उन सब टाइप की चीजों में इनकी एनर्जी जा रही है। 6th हाउस कंपटीशन का भी होता है, तो ऐसे लोगों को लाइफ में काफी कंपटीशन भी फेस करना पड़ सकता है। सो इट कैन इंडिकेट दैट ऑल्सो। नाउ अगेन, अगर आपका प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है जिसमें आप या तो लॉयर हैं, या एनजीओ के साथ कुछ काम करते हैं, या डॉक्टर हैं, या मेडिकल इंडस्ट्री, हेल्थ, वेलनेस, इन सब टाइप की रिलेटेड चीजों के साथ है काम, तो इट इज एक्चुअली गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज इट शोज की एनर्जी काफी बैलेंस आउट हो जाती है नेचुरली। अगर आपका काम इन सब चीजों के साथ कनेक्टेड नहीं है, देन इट कैन इंडिकेट सर्टन चैलेंजेस, इश्यूज, ऑन दोज थिंग्स। जैसे सपोज ये कोई नॉर्मल जॉब करते हैं, तो उसमें इट कैन इंडिकेट कि इनका काफी जो फोकस है माइंड का, या काफी अनकॉन्शियसली अपने एनिमीज के बारे में सोच रहे हैं। वर्क प्लेस पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, लोगों के साथ झगड़े हो रहे हैं ज्यादा, तो एनर्जी ज्यादा उन चीजों में जा रही है इनका, तो इट कैन इंडिकेट दैट ऑल्सो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस एरिया में इन्वॉल्व हैं, उससे भी चीजें यहाँ पे डिफर करेंगी। एंड इसके साथ आप देखेंगे ऐसे लोगों का नेचुरल एक इंक्लिनेशन हो सकता है टू डू सेवा फॉर अदर पीपल, टू डू हेल्प फॉर अदर पीपल। बिकॉज 12th हाउस भी जैसे मैंने बताया वो एक बहुत सेल्फलेस किस्म का हाउस है, इट बिलीव्स इन गिविंग अवे थिंग्स रादर देन टेकिंग अवे थिंग्स। तो कुछ केसेस में ऐसे लोग काफी कुछ एनिमल्स के लिए कर सकते हैं, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए कर सकते हैं।
एंड वो इनको करना भी चाहिए, इट इज लाइक वन ऑफ द कर्मास फॉर विच दे आर हियर, दैट दे हैव टू सर्व अदर पीपल, दे हैव टू हेल्प टू अपलिफ्ट अदर पीपल, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन बन जाता है इनके लिए। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे, मैंने देखा है अनकॉन्शियसली बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं अपनी हेल्थ को लेके। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि इनको कुछ ना कोई चीज हो गई है, कोई डिजीज हो गया, कोई चीज ऐसे हमेशा माइंड में चलता रहता है इनके, क्योंकि सिक्स हाउस इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। कई बार आप देखेंगे ऐसे लोगों के लिए एक रूटीन ओरिएंटेड लाइफ लीड करना भी काफी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इनके रूटीन में काफी ब्रेक्स आते रहते हैं। तो काफी चीजें होती हैं जो वो रूटीन इनको फॉलो नहीं करने देती लाइफ में, तो वो भी यहाँ पे देखा गया है। एंड इसके साथ आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का काफी पूरा लाइफ एक्चुअली इनका मतलब, बिकॉज ये जो 6-12 वाला एक्सेस है वो आपकी रूटीन दिनचर्या को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्लीप को रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाला एक्सेस शुड बी वेरी बैलेंस्ड इन देयर लाइफ, जो एक्चुअली कई बार नहीं हो पाता, एंड उसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स कम इन देयर लाइफ। बिकॉज आइदर मतलब समटाइम्स दे आर टू मच ऑन द 12th हाउस साइड और दे आर टू मच ऑन द 6th हाउस साइड। तो वो बैलेंस इनको कई बार नहीं मिल पाता लाइफ में। जैसे काम की वजह से स्लीप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, या मतलब 12th हाउस वाली चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि 6th हाउस वाली चीजें आर गेटिंग इफेक्टेड। तो वो सब टाइप की चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। एंड कुछ केसेस में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ऐसे लोगों को काफी हैवी एक्सपेंसेस लॉसेस हो सकते हैं अपने मेटर्नल आंट्स एंड अंकल्स के थ्रू, क्योंकि 6th हाउस जो है वो उन लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनको हो सकता है काफी खर्चा करना पड़े उन लोगों के ऊपर, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज सीन। काफी खर्चा इनका कोर्ट केसेस के ऊपर भी जा सकता है। तो अगर मार्स सैटर्न अगेन एनिमिकल प्लैनेट्स यहाँ पे ज्यादा हैं, तो अगेन एनिमीज को डिफीट करने के लिए, डिजीजेस को डिफीट करने के लिए इनका काफी पैसा उसमें भी इन्वेस्ट हो सकता है। तो ये सब टाइप की चीजें हैं जो बेसिकली आप 12th और 6th के कॉम्बिनेशन के साथ देखेंगे। बट इसमें डेफिनेटली वन सजेशन वुड बी टू हेल्प पीपल एज मच एज पॉसिबल, एंड स्पेशली अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए इनको काफी कुछ करना चाहिए सेल्फलेसली, बिकॉज इट शोज कि अल्टीमेटली इनको जो मुक्ति है लाइफ में, इनको जो लिबरेटिंग जो फैक्टर है इनकी लाइफ में, दैट विल कम थ्रू 6th हाउस रिलेटेड थिंग्स ओनली। सो जितना ये लोग 6th हाउस वाले लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, उतना इनको ज्यादा अच्छा फील होगा अंदर से। तो ऐसे लोगों को कंटिन्यूसली दे शुड कीप मेकिंग डोनेशंस फॉर 6th हाउस रिलेटेड थिंग्स, या जैसे दूसरे लोगों को उनकी बीमारियों से हेल्प करने के लिए हेल्प करो, तो समथिंग लाइक दैट तो उससे ये कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा इम्प्रूव इनकी लाइफ में हो सकता है। बट डेफिनेटली कुछ केसेस में ये कॉम्बिनेशन दिखा सकता है कि इनका जो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से या कोई ऐसी चीजें हैं जो कंटिन्यूसली चल रही हैं, दे आर लाइक गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड, बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू हैव अ पीसफुल लाइफ। तो वो हो सकता है कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है। तो ये सब टाइप की चीजों में माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड है, माइंड इज ओवर थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, सो कुछ केसेस में इट कैन इंडिकेट दैट ऑल्सो। So again, it's best to actually involve yourself in something जो 6th हाउस की एनर्जी के साथ डील कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया, अगर ऐसे लोग लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या कोई ऐसी चीज करते हैं जो एनिमल्स के साथ कनेक्टेड है, जो हेल्थ एंड वेलनेस के साथ कनेक्टेड है, जितना जैसे लोग एक्सरसाइज अगर अपनी लाइफ में करेंगे ज्यादा, तो आप एक पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इसकी। सो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 7th हाउस। तो 7th हाउस जैसे हम जानते हैं वो मैरिज का हाउस होता है, वो स्पाउस का है, एंड बिजनेस का भी हाउस होता है। कोई भी चीज जो आपके फादर के गेन्स के साथ कनेक्टेड है वो भी हम 7th हाउस से देखते हैं। एंड आपकी एल्डर सिबलिंग के एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड तो 12th हाउस का जब कनेक्शन आपके 7th हाउस के साथ बनेगा, तो फर्स्टली इट कैन शो दैट ऐसे लोगों का काफी एनर्जी का एक्सपेंस जो है, या आप बोल सकते हैं कहाँ पे इनका जो अनकॉन्शियस माइंड है हमेशा, दैट विल बी ऑन मैरिज रिलेटेड थिंग्स ऑन द स्पाउस। सो ऐसे लोग अनकॉन्शियसली बहुत ज्यादा अपने स्पाउस के बारे में कैन ओवर थिंक अ लॉट। एंड ऐसे लोगों की स्लीप भी, इनका जो मेंटल पीस है वो भी इफेक्ट हो सकता है अ लॉट ड्यू टू मैरिज। तो मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से कनेक्टेड, स्पाउस से कनेक्टेड, बिजनेस से कनेक्टेड
जो भी चीजें हैं वो बहुत अनकॉन्शियसली आपको इम्पैक्ट करेंगी, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इट शोज दैट कुछ केसेस में आप देखेंगे ऐसे लोगों का हो सकता है स्पाउस जो है वो काफी स्पेंडथ्रिफ्ट किस्म के हो सकते हैं। तो काफी एक्सपेंसेस इनके जो है स्पाउस की तरफ जा सकते हैं इन सम केसेस, या कुछ लॉसेस हो सकते हैं थ्रू द स्पाउस, इट्स वन ऑफ द इंडिकेशंस फॉर दैट आल्सो। एंड ट्वेल्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो फॉरेन कंट्रीज का होता है, कोई भी ऐसी जगह को रिप्रेजेंट करता है जो आपके घर से काफी दूर है। तो इट शोज कि स्पाउस का कनेक्शन फॉरेन के साथ इसके साथ हो सकता है। स्पाउस कैन कम फ्रॉम अ डिफरेंट फार अवे प्लेस। एंड काफी बारी कॉम्बिनेशन लोग देखते हैं and काफी डरने लग जाते हैं, या दे फील इट्स अ वेरी वेरी बैड कॉम्बिनेशन कि सेवेंथ लॉर्ड गोइंग इन द सिक्स्थ हाउस, ट्वेल्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ, या सेवेंथ गोइंग इन द ट्वेल्थ। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ D1 चार्ट में है। हमें D9 चार्ट का नहीं पता कि उसमें क्या प्लेसमेंट्स है प्लैनेट्स की, कौन से प्लैनेट सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है D9 चार्ट में, सेवेंथ लॉर्ड D9 चार्ट का कैसा प्लेस्ड है चार्ट में। तो आप सिर्फ ट्वेल्थ और सेवेंथ के कनेक्शन या सेवेंथ और सिक्स के कनेक्शन कनेक्शन के साथ किसी को ये नहीं बोल सकते कि मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, या कुछ सेपरेशन हो जाएगी, डाइवोर्स हो जाएगा स्पाउस से। सो दे आर वेरी सुपरफिशियल काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस, बिकॉज मैं ये डिनाई नहीं कर रही कि जो जो लोगों के साथ ऐसा होगा उनके चार्ट्स में भी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। बट इट इज हैपनिंग बिकॉज उनकी D9 चार्ट में भी वो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे प्रेजेंट थे, या देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच नीड टू बी सीन। तो सिर्फ आप एक कॉम्बिनेशन या मतलब ट्वेल्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ और सेवेंथ लॉर्ड इन द ट्वेल्थ ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताता कि जिन भी लोगों का है सबके मैरिज में प्रॉब्लम्स हैं या सबकी मैरिड लाइफ खराब है, ऐसा नहीं है। एंड कुछ केसेस में आप ये भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, अगर जैसे आप देखते हैं जुपिटर जैसा प्लैनेट यहाँ पे इन्वॉल्व है एंड उसके साथ केतु मून एक सात्विक टाइप के प्लैनेट ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो ऐसे लोगों का काफी मैरिज को लेके एक स्पिरिचुअल टाइप का माइंडसेट भी हो सकता है। मतलब ऐसे लोग काफी एक मैरिज इज लाइक अ वेरी डीप रूटेड थिंग फॉर देम, मतलब उनकी ना काफी एक सुपरफिशियल टाइप की चीज नहीं है मैरिज उनके लिए। तो मैरिज में उनको काफी एक सेल्फलेस वे से दे विल बिहेव। एंड तो लाइक इट इज बेस्ड मोर ऑन फेथ, कि आपको पार्टनर पे भरोसा करना चाहिए, उन सब टाइप की चीजों के साथ वो ज्यादा मैरिज इनकी कनेक्टेड होगी। एक हायर पावर है, एक डिवाइन टच है मैरिज में, वो उसकी तरफ भी इंडिकेट करता है। क्योंकि पाइसिस की जो एनर्जी है, ट्वेल्थ हाउस की जो एनर्जी है, वो इन सब टाइप की चीजों के साथ भी कनेक्टेड होती है। तो ये अपने पार्टनर के साथ भी काफी स्पिरिचुअल टाइप का लाइफ अडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी तरफ भी ये इंडिकेट करता है। या मैरिज के अंदर दे आर ट्राइंग टू फाइंड लॉट ऑफ मीनिंग, मतलब वो थोड़ा फिलोसफिकल टाइप का एक माइंडसेट रख रहे हैं मैरिज को लेके। एंड इसमें आपको ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ट्वेल्थ हाउस जैसे मैंने बताया वो आपकी इमेजिनेशन का भी होता है, अनकॉन्शियस माइंड का होता है। तो जो भी चीजें आपके दिमाग में लाइक अनकॉन्शियसली प्ले हो रही हैं, वो काफी बार मैनिफेस्ट हो सकती है मैरिज में भी। बिकॉज ट्वेल्थ हाउस भी जैसे जब आप सोते हैं तो जो चीजें माइंड अनकॉन्शियस सोच रहा होता है, बट वो कॉन्शियस में इतनी आती नहीं है। बट ऐसे लोगों का कई बार होता है कि देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑफ मैरिज एंड देयर अनकॉन्शियस माइंड। तो कई बार जैसे ये अपने पार्टनर के बारे में सोच ही रहे होते हैं, उनका फोन आ जाता है या समथिंग लाइक दैट हैपेंस। तो वो एक टाइप का एक इंट्यूटिव कनेक्ट भी यहाँ पे इंडिकेट यहाँ पे हो रहा है। या जो चीज ये अपने माइंड में ही कुछ इनके विचार आया एंड वो चीज ही मैनिफेस्ट हो जाती है मैरिज रिलेटेड चीजों में या बिजनेस में भी, तो उसकी इंडिकेशन भी ये करता है। अगर ऐसे लोग बिजनेस कर रहे हैं किसी सॉर्ट का, तो उसमें एक ये काफी हाई एक्सपेंसेस की तरफ इंडिकेट कर सकता है, लॉसेस की तरफ भी इंडिकेट कर सकता है ये। बट अगर दे आर डूइंग सम वर्क विच इज कनेक्टेड विद अ फॉरेन कंट्री, विच इज कनेक्टेड विद मतलब हॉस्पिटल्स एंड इट इज यूटिलाइजिंग ट्वेल्थ हाउस एनर्जी, तो आप देखेंगे फिर इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये कॉम्बिनेशन नहीं होता। बट इफ सपोज आप ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे जिसमें ट्वेल्थ हाउस यूटिलाइज हो रहा है, तो ये थोड़ी इंडिकेशंस बिजनेस में भी चैलेंजेस दिखा सकता है। बट ऑफ कोर्स हमें मेन चीजें देखने के लिए आपको D10 चार्ट भी यहाँ देखना पड़ेगा, एंड आपको सेवेंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट भी यहाँ देखनी पड़ेगी, प्लैनेट्स इन द सेवेंथ हाउस। तो ये सब देखना भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड इसके साथ आप देखेंगे कि ट्वेल्थ हाउस जैसे मैंने बताया वो uh, कोई भी चीज जो रिजुविनेशन के साथ कनेक्टेड होती है, जो हीलिंग के साथ कनेक्टेड होती है, वो भी हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ देखते हैं कि पॉजिटिव प्लैनेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, लाइक वीनस है, मून है, जुपिटर है,
इवन मर्क्यूरी सपोज है, तो आप देखेंगे कि स्पाउस, मैरिज, रिलेशनशिप्स इन लोगों को काफी हीलिंग टच प्रोवाइड कर सकते हैं। काफी इनको एक रिलीफ मिल सकता है। इनका जो आप बोल सकते हैं अंदर से सोल का जो डिजायर है, या जो चीज सोल को चाहिए टू अचीव सैल्वेशन, टू अचीव लिबरेशन, वो काफी स्ट्रांगली इनके मैरिज के साथ कनेक्टेड होती है। इनके जो स्पाउस के साथ कनेक्ट है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। बिकॉज इट शोज कि अल्टीमेटली इनका जो पीस ऑफ माइंड है, वो इनका इवन जो स्लीप है, जैसे मैंने बताया, वो बहुत हद तक सेवेंथ हाउस के साथ कनेक्टेड है। सो अगर इनकी मैरिज में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी भी आती हैं, या बिजनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इनका मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट उससे कर सकता है। तो दे हैव टू इंश्योर कि सेवेंथ हाउस इनका काफी एक अच्छी सिचुएशन में रहे। एंड इसमें ये भी इंडिकेट करता है कि इनके जो, अगर आपके कोई एल्डर ब्रदर हैं, एल्डर सिबलिंग है, तो वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए कैन गो टू अ डिफरेंट कंट्री टू स्टडी। तो उसका भी एक ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। ऐसे लोगों का कुछ केसेस में आप देखेंगे मैरिज के ऊपर काफी खर्चा हो सकता है। मैरिज के दौरान इन्होंने बहुत लैविश वेडिंग कर ली, उसकी वजह से बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, तो वो सब चीजें भी यहाँ पे इंडिकेट होती हैं। एंड आप देखेंगे कि जो भी ट्वेल्थ लॉर्ड है, वेन एवर इट इज गोइंग इन द सेवेंथ हाउस, तो इट इज गोइंग 8 प्लेसेस अवे फ्रॉम इट सेल्फ। तो ये भी इंडिकेट करता है कि जो भी एक्सपेंसेस या खर्चे, लॉसेस हो सकते हैं, वो बहुत सडनली भी हो सकते हैं इनके लिए। मतलब जैसे मैरिज हुई तो सडनली देयर वाज अ वेरी बिग एक्सपेंस और बिग लॉस दैट हैपेंड, तो वो भी इससे ट्रिगर हो सकता है। बट इट इज नॉट ऑलवेज कि दिस इज इंडिकेटिंग सम सेपरेशन या सम डाइवोर्स। मतलब ऐसी चीजें नहीं होती हैं। मतलब उसके लिए आपको पूरा चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा, आप सिर्फ एक कॉम्बिनेशन के ऊपर ये नहीं बोल सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्लैनेट्स इन्वॉल्व है, आप उतना बोल सकते हैं कि जो स्पाउस है, मैरिज है, रिलेशनशिप्स हैं, वो आपको एक इंटरनल पीस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ पे मार्स, सैटर्न, केतु, राहु, ये टाइप की एनर्जी ज्यादा आपको दिखाई दे रही है, तो इट कैन इंडिकेट कि आपकी मैरिड मतलब लाइफ की वजह से कुछ टेंशन, स्ट्रेस हो सकता है दिमाग में। स्लीप कैन गेट डिस्टर्ब ड्यू टू द मैरिज, ड्यू टू द स्पाउस, और ड्यू टू बिजनेस। तो तीनों चीजों की वजह से कुछ माइंड में आप पूरा टाइम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे इंडिकेट हो सकता है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द एट्थ हाउस। तो अगर आपका ट्वेल्थ लॉर्ड जो है वो एट्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है? तो एट्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो सीक्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, छुपा हुआ हाउस है, हिडन हाउस है। एंड एट्थ हाउस इज ऑल्सो दुष्टाना हाउस। सो जब भी ट्वेल्थ, एट्थ और ट्वेल्थ का कनेक्शन किसी भी वे से बनता है, तो एक विपरीत राजयोग भी बन जाता है चार्ट में, विच शोज कि नेगेटिव नेगेटिव को निगेट करता है। तो वो उसका लॉजिक है कि तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। सो अगर ट्वेल्थ हाउस की एनर्जी एट्थ हाउस में जा रही है, तो दोनों, बिकॉज मेलेफिक हाउसेस है, दोनों के कारक भी शनि बनते हैं, तो इट शोज कि कुछ रिलीफ इंसान को मिल सकता है। बट मैंने जो पर्सनल चार्ट्स में ऐसे ऑब्जर्व करा है, जो देखा है, तो उसमें मुझे मतलब वो इतना ज्यादा वर्क करते हुए नहीं दिखाई दिया है। मतलब उसके नेगेटिव रिजल्ट्स या जो भी आप बोलो, वो चीजें फिर भी आती हैं लाइफ में। सो इट्स नॉट दैट बिकॉज द विपरीत राजयोग इज हैपनिंग तो पूरा कॉम्बिनेशन पॉजिटिव हो गया, ऐसा भी नहीं होता। एंड कुछ केसेस में आप देखेंगे, अगर उसमें पॉजिटिव प्लैनेट्स का मतलब कुछ एस्पेक्ट है, जैसे जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो कुछ चीज़ों में मतलब आप बोल सकते हैं रिलीफ मिल सकता है, उनको प्रॉब्लम्स में रिलीफ आ सकता है। बट अगर आप देखते हैं ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब जो भी प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट होती हैं सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस के द्वारा, वो चीज़ें आती हैं उसमें, मतलब उसका इफेक्ट आता है। तो ऐसा नहीं है कि विपरीत राजयोग से उसका इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड कई बार आप देखेंगे जो ये विपरीत राजयोग होते हैं, या किसी भी टाइप के राजयोग जो होते हैं, वो पोजीशन, पावर, प्रोफेशन के लिए काफी अच्छे हो जाते हैं। तो जो मैंने भी ऑब्जर्व करा है कि प्रोफेशनली उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं इंडिविजुअल को, बट पर्सनली वो इफेक्ट आपको करते हैं। मतलब आपकी हेल्थ वाइज हो गया, या जो आपकी फैमिली में रिलेटेड चीजें हैं, उसमें वो इफेक्ट अपना देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज दीज कॉम्बिनेशंस आर हैपनिंग, तो द चार्ट इज स्ट्रेस फ्री या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, ऐसा नहीं होता। तो जब भी ट्वेल्थ और एट्थ का कनेक्शन है, लाइक ट्वेल्थ लॉर्ड इज गोइंग इन द एट्थ हाउस, तो पहले तो इट इंडिकेट्स कि ये जो भी इंसान होंगे, दे आर हाईली सीक्रेटिव अबाउट देयर लाइफ। मतलब ये कुछ भी अपना ज्यादा रिवील नहीं करना चाहते लोगों को, बहुत एक लो की काइंड ऑफ लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं, जो बहुत एक जिसमें बहुत एक प्राइवेट लाइफ लीड करना चाहते हैं, बेसिकली वो टाइप की डिजायर रहती है इनकी।
एंड इनको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन, खुशी एंड सोल को हैप्पीनेस भी तभी मिलती है जब ये लोग एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं, जब ये लोग ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, जब ये अपने में ही रहते हैं तो इनको ज्यादा अच्छा लगता है। एंड इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा, ऐसे लोगों को लॉसेस हो सकते हैं, कुछ इनके एक्सपेंसेस हाई हो सकते हैं थ्रू देयर इन लॉस, स्पाउस की फैमिली के द्वारा इनके खर्चे बढ़ सकते हैं लाइफ में, तो वो भी एक इंडिकेट ये करता है। एंड इनका काफी जो अनकॉन्शियस माइंड है, या आप बोल सकते हैं जो मेंटली इनको जो चीजें पूरा टाइम इफेक्ट करती रहती हैं, दोज आर एट्थ हाउस रिलेटेड थिंग्स। तो हमेशा ये लोग अपने क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं, अपनी पूरी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा, कई बार गंभीरता के साथ सोचते रहते हैं। बहुत ज्यादा आंसर्स जैसे ढूंढना, फिलोसफिकल हो जाना कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, ये सब टाइप की चीजें पूरा टाइम इनके दिमाग में चलती रहती हैं। अनकॉन्शियसली इनके जो स्पाउस की फैमिली है वो भी इनको बहुत इम्पैक्ट कर सकती है। कोई सर्जरी, एक्सीडेंट, कोई टाइप का डर, फियर, ये सब टाइप की चीजें पूरा टाइम माइंड में चलती रहेंगी, तो इसकी तरफ भी इंडिकेट करता है। सो विद दिस प्लेसमेंट इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ, एंड अपने मूड को स्ट्रांग रखें, एंड अपने अंदर एक करेज, रेजिलियंस लेके आए, एंड टू नॉट ओवर थिंक या ओवर वरी टू मच अबाउट थिंग्स इन लाइफ, स्पेशली विथ प्लैनेट्स लाइक सैटर्न है, जैसे राहु है, तो अगर इनका मेलेफिक प्लैनेट्स का ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट आता है, तो आप देखेंगे उतना इंसान जो है वो ज्यादा पेसिमिस्टिक हो जाता है कई बार लाइफ को लेके। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि इनको जो मतलब अल्टीमेट इनका जो एक्सपेंसेस है या जो खर्चे हैं, वो काफी हद तक इनके क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के ऊपर भी हो सकते हैं। तो वो बिकॉज एट्थ हाउस जो है वो लंबी चलने वाली चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कोई लंबा चलता हुआ डिजीज हो सकता है, कोई लंबा चलता हुआ कोर्ट केस हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो खत्म नहीं हो रही है, तो उस चीज के ऊपर इनके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, खर्चे उन चीजों के ऊपर हो सकते हैं। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि एट्थ हाउस जो है वो भी एक उसमें जैसे मैंने बताया सैटर्न की एनर्जी है, सैटर्न कारक बनता है एट्थ हाउस का, ट्वेल्थ हाउस में भी सैटर्न की एनर्जी है। तो ये दोनों हाउसेस का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन काफी कॉमन हो जाता है डॉक्टर्स के चार्ट्स में, क्योंकि जो डॉक्टर का प्रोफेशन है या कोई भी ऐसे प्रोफेशन है जो लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसमें आप लोगों को हील कर रहे हैं, जो अकल्ट के साथ फॉर एग्जाम्पल कनेक्टेड है, या जो कोई भी चीज जो डेथ, मॉर्चुरी से रिलेटेड चीजों के साथ कनेक्टेड है, तो वो सब टाइप की चीजों के लिए इट शोज की काफी पॉजिटिव बन जाता है ये कॉम्बिनेशन। तो काफी डॉक्टर्स के चार्ट्स में, सर्जन्स के चार्ट्स में आपको, रिसर्चर्स जो लोग हैं उनके चार्ट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि इट शोज कि इन लोगों का काफी फोकस जो है लाइफ का, काफी इनका एक्सपेंसेस एनर्जी के इन चीजों के ऊपर जा रहे हैं। ऐसे लोग काफी अपना मनी भी दे कैन स्पेंड ऑन एस्ट्रोलॉजर्स, अगर जो लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी में नहीं है बट दे वांट टू नो, बिकॉज इनके अंदर इतनी ज्यादा हाई जिज्ञासा होती है अपनी लाइफ को जानने की कि आगे क्या होगा, तो वो सब टाइप की चीजों की तरफ भी ये लोग ज्यादा, एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ भी ज्यादा ये लोग जा सकते हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो ये एक स्पिरिचुअल टाइप का कॉम्बिनेशन भी बनता है, ट्वेल्थ लॉर्ड का कनेक्शन जैसे फोर्थ के साथ हो या एट्थ हाउस के साथ हो, बिकॉज इट शोज कि ट्वेल्थ एंड एट्थ का कनेक्शन के साथ केतु कहीं ना कहीं इट्स बिकमिंग प्रोमिनेंट इन द चार्ट, केतु इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ये दोनों हाउसेस कहीं ना कहीं केतु से जुड़े हुए हैं। पाइसिस में भी केतु की कुछ एनर्जी होती है, स्कॉर्पियो इज ऑल्सो रूल्ड बाय केतु। सो एंड जैसे मैंने बताया ये जब भी दो हाउसेस कनेक्टेड होते हैं या फोर्थ हाउस भी जैसे इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये लोग बहुत प्राइवेट आपको देखने को मिलेंगे, दे आर नॉट वेरी राहु लाइक पीपल, दे आर नॉट वेरी आउट गोइंग या बहुत एक्सट्रोवर्टेड किस्म के नहीं होते हैं। तो दे हैव दैट पोटेंशियल टू बी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, दे हैव दैट पोटेंशियल टू बी लेस मटीरियलिस्टिक इन लाइफ एंड टू रीच दैट पाथ ऑफ लिबरेशन, प्रोवाइडेड ये लोग उस रास्ते पे जाने की कोशिश करें तो। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे वीनस है, मर्क्यूरी, राहु, ये टाइप के प्लैनेट्स अगर ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो ये लोगों को डिफिकल्टी आएगी जाने में, दे विल बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स मटीरियलिस्टिक लाइफ, एंड ज्यादा प्लेजर ओरिएंटेड इनका दिमाग रहेगा, क्योंकि एट्थ हाउस भी जैसे है जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ट्वेल्थ हाउस भी बेड प्लेजर्स का है, तो राजसिक प्लैनेट्स आपको ज्यादा उन चीजों की तरफ लेके जाएंगे। अगर आप देखते हैं कि केतु, सन, मून, जुपिटर, ये टाइप के प्लैनेट्स यहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्व हैं, मेलेफिक एस्पेक्ट्स इतने नहीं है, इवन वीनस है सपोज इन्वॉल्व, तो आप बोल सकते हैं कि इंसान जो है वो ज्यादा एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, एक सिंपल लाइफस्टाइल, सादगी वाली अडॉप्ट कर सकता है,
एंड उस रास्ते में जा सकता है। एंड इसमें आप देखेंगे कि ट्वेल्थ हाउस जैसे मैंने बताया वो देने का भी हाउस होता है, मतलब वो डोनेशंस का हाउस है, चैरिटी का हाउस है। एक सेल्फलेस वे से आपको लोगों के हेल्प करना है। तो इन अ वे इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि ऐसे लोगों को काफी हेल्पलेस नहीं, सेल्फलेस वे से इनको हेल्प करना चाहिए कि अपने स्पाउस की फैमिली को, बिकॉज एट्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर इन लॉज। एंड तो जितना ये लोग दूसरों की क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए अगर हेल्प कर सकते हैं, कोई भी टाइप की चीज जो एक्सीडेंट सर्जरीज के साथ कनेक्टेड है, उसमें अगर ये लोग किसी भी टाइप का सहायता कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं उन चीजों के लिए, वो अच्छा रह सकता है इनके लिए। तो दे हैव टू बी मोर नोबल इन दीज थिंग्स। तो उसकी तरफ भी इंडिकेट करता है। बट विद दिस प्लेसमेंट आई वुड रियली सजेस्ट कि जितना ये लोग अपनी लाइफ को एक प्राइवेट वे से लीड करते हैं, जितना थोड़ा सीक्रेटिव रहते हैं, अपनी चीज़ें ज़्यादा रिवील नहीं करते, उतना खुशी रहती है इनकी लाइफ में। तो जितना ये लोग ज़्यादा बताने लग जाते हैं चीज़ें ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा वो एक्सट्रोवर्टेड हो जाते हैं, या बहुत बाहर ज़्यादा जितना जाने, उतना इनकी लाइफ में इनको पीस थोड़ा कम फील होने लग जाता है। तो वो भी आप इसके साथ देखेंगे। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द नाइन्थ हाउस। तो अगर आपका ट्वेल्थ लॉर्ड जो है वो नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है? तो नाइन्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके भाग्य, लक, फॉर्च्यून के साथ कनेक्टेड होता है, आपके पिता के साथ कनेक्टेड है, फादर का हाउस है। फॉरेन ट्रैवल का भी हाउस है, एंड टेम्पल्स, रिलीजियस टाइप की चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट एड शोज कि ऐसे लोगों का पूरा, इनके काफी एक्सपेंसेस, काफी लॉसेस इनको हो सकते हैं वाइल ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। तो या तो उस टाइम जैसे कई लोगों के साथ कुछ चोरी हो जाती है चीजों की, वो टाइप की चीजें हो सकती हैं। या मंदिर पिलग्रिमेजेस पे जब जाएंगे वहां पे कुछ लॉस, एक्सपेंसेस हाई इनके हो सकते हैं। ऐसे लोगों का काफी खर्चा भी इनके हायर एजुकेशन के ऊपर, दे विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। तो काफी इनका एक्सपेंसेस उसकी तरफ जाएगा, फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर काफी एक्सपेंसेस जाएगा। तो ये ब्रॉड एरियाज हैं लाइफ के जहाँ पे दे विल हैव टू स्पेंड, और दे विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। एंड आप देखते हैं ये दोनों हाउसेस जो हैं वो जुपिटर के हाउसेस हैं। नाइन्थ हाउस में भी जुपिटर की एनर्जी है, बिकॉज इट इज द साइन ऑफ सैजिटेरियस। एंड ट्वेल्थ हाउस भी जुपिटर का है, बिकॉज इट हैज दैट पाइसिस एनर्जी। तो ये काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है फॉर पीपल हु हैव दैट इंक्लिनेशन टू बी मोर रिलीजियस एंड टू बी मोर स्पिरिचुअल। तो एक बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल का एक ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस इज कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी, नाइन्थ हाउस इज कनेक्टेड विद बीइंग रिलीजियस। तो ऐसे लोग आपको काफी फिलोसफिकल दिखाई देंगे। इनका माइंड काफी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, बहुत इजीली उसकी तरफ ये लोग इंक्लाइंड हो सकते हैं, इफ प्लैनेट्स आर सपोर्टिंग। एंड ऐसे लोगों को आप देखेंगे काफी अपना एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ये लोग अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट के ऊपर भी करेंगे। क्योंकि जो भी वो प्लैनेट होगा नाइन्थ हाउस में, दैट विल ऑल्सो एस्पेक्ट द थर्ड हाउस। तो इनका जो भाग्य है, जो लक है, वो भी कहीं ना कहीं कोई दूर की जगह के साथ कनेक्टेड है, तो उसका भी योग यहाँ पे बनता है। एंड इनको काफी अपने फादर से भी सेपरेशन फील हो सकता है। तो फादर इवन दो स्टेइंग इन द सेम हाउस, मतलब एक कुछ टाइप का डिस्टेंस है बीच में, फादर के एक सेपरेटिव एलिमेंट है। या फादर बहुत ज्यादा दूर रहते हैं या ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा फील हो सकता है। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि इनके जो फादर की लाइफ में उनकी मदर का बहुत इम्पैक्ट रहेगा। मदर वुड हैव प्लेड अ वेरी, जो इनकी दादी जी होंगी वो इनके फादर की लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। या अब इनके फादर की लाइफ में उनके जो बचपन, चाइल्डहुड, अर्ली डेज का बहुत इम्पैक्ट उनके ऊपर रहेगा, तो फादर के ऊपर, तो उसको भी ये इंडिकेट यहाँ पे करता है। एंड इसमें ये भी बताता है कि जो ब्रदर इन लॉ अगर आपके कोई हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, वो भी नाइन्थ हाउस द्वारा रिप्रेजेंट करी जाएंगी। तो इनके काफी, इनको लॉसेस हो सकते हैं अपने ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ के थ्रू भी, तो वो भी यहाँ पे इंडिकेट करता है। एंड ऐसे लोगों का देखेंगे अनकॉन्शियसली दे आर ऑलवेज समवॉट थिंकिंग अबाउट फॉरेन ट्रैवलिंग, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट देयर भाग्य, लक। यू नो कोई भी चीज जो धार्मिक चीजों के साथ कनेक्टेड है, तो हमेशा इनके माइंड में वो चीजें चलती रहती हैं। जैसे आई नो अ चार्ट जिसमें द गर्ल टोल्ड मी कि उनको काफी ड्रीम्स आते थे अबाउट डिफरेंट टेम्पल्स। यू नो तो उनका कुछ टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ जिसमें दिस कॉम्बिनेशन गॉट एक्टिवेटेड इन द चार्ट, एंड ट्वेल्थ एंड नाइन्थ आर कनेक्टेड। तो शी यूज टू गेट अ लॉट ऑफ ड्रीम्स अबाउट डिफरेंट टेम्पल्स। एंड द सरप्राइजिंग थिंग वाज कि कुछ टेम्पल्स जो उन्होंने देखे भी ड्रीम में, वो एक्चुअली रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करते हैं, एंड शी हैज नेवर बीन टू दोज टेम्पल्स।
So but she got those things in her dream. So that is also a way in which this combination works. एंड इसमें ये भी बताता है कि इनके जो गुरु हैं, अगर आपके कोई टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनको भी काफी लॉसेस हो सकते हैं थ्रू देम, यू नो बिकॉज आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है, तो शोज की उनके ऊपर या तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं ऑन गुरुज, एंड जो भी टाइप की फेथ वाली चीजें होती हैं, रिलीजन से कनेक्टेड चीजें होती हैं, उसके ऊपर ये लोग बहुत खर्चा करते हैं, या अपने जैसे टीचर्स, प्रोफेसर्स, गुरुज के ऊपर दे कैन डू अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन देम, या इनको कुछ लॉस हो सकता है, इनके जो भी प्रोफेसर, टीचर, गुरु हैं, इनके कांटेक्ट में उनको लॉस हो सकता है इनके थ्रू, तो वो भी ये इंडिकेट करता है। एंड ये बट कॉम्बिनेशन आप देखेंगे काफी आपको उन लोगों के चार्ट्स में दिखाई देगा जो फॉरेन कंट्री गए हैं, जैसे अपनी कोई हायर एजुकेशन करने के लिए, उनके चार्ट्स में आपको दिखेगा। जो लोग फॉरेन में सेटल्ड हैं उनके चार्ट्स में मैंने काफी देखा है 9th and 12th का कनेक्शन होता है, बिकॉज इट शोज कि उनका भाग्य लक जो है वो 12th हाउस वाली चीजों के साथ कनेक्टेड है। तो इन लॉट ऑफ केसेस यू विल फाइंड दिस कॉम्बिनेशन, इवन पीपल हु आर डूइंग PhDs या बहुत ज्यादा academically inclined जो लोग होते हैं, उनके चार्ट्स में भी यू विल फाइंड दिस कॉम्बिनेशन वर्किंग। बट इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन अगर आपको एक बहुत रिलीजियस स्पिरिचुअल टाइप की लाइफ लीड करनी है, इफ यू वांट टू गो ऑन दैट पाथ, तो उसके लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन ये बन जाता है। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ ये भी दिखाता है कि ऐसे लोगों को काफी मतलब जैसे ही लोग कोई फॉरेन कंट्री में जाएंगे, तो इनको काफी एक्टिवेशन फील हो सकता है कि मतलब कुछ चीजें, सम थिंग्स आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देम, प्रोवाइडेड यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस ना हो तो अगर मेलेफिक प्लैनेट्स हैं जैसे सैटर्न है, मार्स है, तो रुकावटें आ सकती हैं, ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं उन चीजों में। अगर बेनिफिक प्लैनेट्स ज्यादा हैं, इवन अगर राहु इज इन द 9th हाउस, तो भी आप देखेंगे उसके साथ वो भाग्य लक को सपोर्ट करता है, अगर फॉरेन से कनेक्टेड कोई चीज करते हैं तो उसमें। सो स्पेशली आपको वो प्लैनेट देखना इंपॉर्टेंट है कि 12th लॉर्ड होके 9th हाउस में कौन सा प्लैनेट जा रहा है, तो उसकी सिग्निफिकेशंस को भी यूटिलाइज करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट शोज कि काफी हद तक वो प्लैनेट के साथ भी आपका भाग्य लक जो है वो टाइड अप है, इन्फ्लुएंस होगा उस प्लैनेट के साथ भी। एंड ऐसे लोगों को आप देखेंगे काफी इनको ये लोग डोनेशंस भी कर सकते हैं मंदिरों में, जैसे जिन लोगों को शौक होता है बहुत चैरिटी करने में, बहुत डोनेट करने में, तो वो टाइप की चीजें भी आपको 12th और 9th के कनेक्शन के साथ दिखेंगी। पीपल हु आर वेरी फिलान्थ्रोपिक, मतलब बहुत मंदिरों के लिए कुछ करना या मंदिर बनाने में हेल्प करना, वो सब टाइप की चीजें भी यहाँ पे देखने को मिलती है। बट ऐसे लोगों का आप देखेंगे गॉड के साथ बहुत एक डिवाइन कनेक्शन होता है, ये लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं कोई भी टाइप की, जैसे कोई रिलीजियस जगह में जाएंगे, धार्मिक जगह में जाएंगे, तो इनका जो इंट्यूशन, सेंस ऑफ फीलिंग, कनेक्शन, वो बहुत स्ट्रांग इनको फील होता है, दे आर इजिली एबल टू कनेक्ट, तो वो भी ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 10th हाउस। तो अगर आपका 12th लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है? सो फर्स्टली इट इंडिकेट्स कि ऐसे लोगों का काम जो है कुछ फॉरेन के साथ कनेक्टेड हो सकता है, फॉरेन में जाके काम कर सकते हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन बनता है। एंड काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इनका जो एनर्जी का एक्सपेंस है वो अपने काम, अपने करियर के ऊपर काफी जाएगा। तो 10th हाउस जो है वो हार्ड वर्क का हाउस होता है, जहाँ पे आपको बहुत परिश्रम करना है, जहाँ पे मेहनत आपको करनी है। तो इट इंडिकेट्स कि इनको काफी मेहनत 10th हाउस रिलेटेड चीजों में करनी पड़ती है। एंड ओवरऑल भी आप देखेंगे इसके साथ इनको कुछ एक्सपेंसेस इनके बढ़ सकते हैं, जब ये लोग काम करना जैसे स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कोई ऐसी शहर में रहते हैं, कोई ऐसी जगह उनको जाना पड़ा जहाँ पे द रेंट इज वेरी एक्सपेंसिव, या इस सब टाइप की चीजें, तो वर्क के थ्रू एक्सपेंसेस कैन शूट अप, कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं वर्क प्लेस पे या वर्क के थ्रू, तो वो भी इंडिकेट करता है। एंड इट ऑल्सो शोज कि इनका जो फेम, नेम, स्टेटस जो है वो भी काफी राइज कर सकता है इफ दे मूव अवे फ्रॉम देयर होम सिटी। तो अगर आप कोई कंट्री छोड़ के भी नहीं जा पा रहे, बट इफ यू मूव टू अ डिफरेंट सिटी ऑल्सो, मतलब अवे फ्रॉम योर होम प्लेस फॉर वर्क, दैट विल बी वेरी आइडियल फॉर देम। मैंने ये कॉम्बिनेशन काफी लोगों के चार्ट्स में देखा है जो फॉरेन में ही काम करते हैं, या जो फॉरेन से कनेक्टेड काम करते हैं, जैसे इफ दे आर डूइंग सम बिजनेस कनेक्टेड विद फॉरेन कंट्रीज, तो उनके चार्ट्स में भी ये देखने को आपको मिलेगा। इवन पीपल जो रिसर्चर्स हैं या जो ऐसा कुछ काम करते हैं जो
एक प्राइवेट सेटिंग में किया जाता है। जैसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, दे आर नॉट सपोज टू रिवील थिंग्स, जो भी ये लोग अपने काम में करते हैं, तो उन लोगों के चार्ट्स में भी दिस इज सीन वर्किंग, बट इन अ पॉजिटिव मैनर, बिकॉज उसमें दे आर यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ द 12th हाउस इन अ गुड वे। एंड इसके साथ आप देखेंगे इन लोगों को काफी एक सेल्फलेस वे से काम, जब तक ये नहीं करते तब तक इनका करियर राइज नहीं करता। दे हैव टू डू थिंग्स विदाउट एक्सपेक्टिंग मच इन रिटर्न, उस टाइप की चीज इनको अडॉप्ट करनी पड़ती है, तब जाके ही इनका 10th हाउस एक्टिवेटेड फील होता है। जितना ये लोग ज्यादा एक मटीरियलिस्टिक वे से डील करेंगे अपने 10th हाउस रिलेटेड चीजों में, एंड जितना ये लोग ज्यादा रिजल्ट्स के पीछे भागते रहेंगे, उतनी कई बार प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती है। बिकॉज 10th हाउस जो है, जो 12th हाउस जो है, वो उसमें आपको कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी, उसमें आपको बहुत एक सेल्फलेस वे से काम करना है। दैट इज द एनर्जी ऑफ दिस हाउस। तो जहां पे भी इसका लॉर्ड भी जाएगा, इट इंडिकेट्स कि आपको बहुत एक सेल्फलेस वे से वहां पे काम करना है, विदाउट एक्सपेक्टिंग मच इन रिटर्न। तो वो एटीट्यूड आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो हाउस है वो आपकी मदर इन लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है। इट इज द हाउस ऑफ योर मदर इन लॉ, बिकॉज इट इज 4 places अवे फ्रॉम द 7th हाउस। तो ऐसे लोगों का काफी कुछ लॉस इनको मदर इन लॉ के थ्रू हो सकता है, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है मदर इन लॉ के साथ, या बहुत दूर रहती हैं वो आपसे, तो डिस्टेंस है, तो उसको भी इंडिकेट करता है। बट ओवरऑल आप देखेंगे इसके साथ ऐसे लोगों का मैंने अक्सर देखा है कि ये लोग अपने काम की बहुत टेंशन लेते हैं, बिकॉज 12th हाउस जो है वो आपकी स्लीप के साथ कनेक्टेड है, आपके मेंटल पीस के साथ कनेक्टेड है, अनकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड है। तो वो पूरा टाइम अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं, माइंड में पूरा टाइम वर्क इज गोइंग ऑन। सो समटाइम्स दे हैव टू लेट इट गो ऑल्सो, मतलब दे हैव टू नॉट थिंक अबाउट वर्क सो मच। तो बिकॉज उनकी स्लीप एंड वो सब भी बहुत इम्पैक्ट अपने काम की वजह से हो सकती है, तो उसका भी ये कॉम्बिनेशन बनता है। बट ओवरऑल इट ओनली इंडिकेट्स, अगर ये लोग कुछ काम 12th हाउस की एनर्जी को यूटिलाइज करके कर पाते हैं, देन इट इज गुड। तो जैसे आप डॉक्टर्स के चार्ट्स में देखेंगे, सर्जन्स के चार्ट्स में देखेंगे, पीपल हु आर वर्किंग इन हॉस्पिटल्स, तो दे आर वेरी नाइसली यूटिलाइजिंग दिस एनर्जी। 10th एंड 12th का कनेक्शन उनके चार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। इट्स वर्किंग गुड फॉर देम। तो ये कुछ चीजें थी अबाउट 12th लॉर्ड इन द 10th हाउस। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 11th हाउस। तो अगर आपका 12th लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है? सो 11th हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके फ्रेंड्स का होता है, नेटवर्क सर्कल का होता है, विशेस का होता है, कोई भी चीज जो आपको लाइफ में पानी है, आपकी एम्बिशंस है, डिजायर्स है, उसका हाउस होता है। तो फर्स्टली शोज कि ऐसे लोगों को चीजें लाइफ में तभी मिलती हैं जब ये लोग एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं। जितना ये लोग पीछे भागते हैं 11th हाउस वाली चीजों के लिए, उतना इन लोगों को ज्यादा डिफिकल्टीज आने लग जाती हैं उसमें। एंड इट ऑल्सो शोज कि ऐसे लोगों को कुछ लॉसेस हो सकते हैं थ्रू देयर फ्रेंड्स, थ्रू देयर नेटवर्क सर्कल। एंड इस ऐसे लोगों का काफी खर्चा हाई हो सकता है ऑन enjoying लाइफ। So 11th हाउस is also connected with being ambitious, having a lot of desires, enjoying life, parties, and ये सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों का काफी एक्सपेंस इन सब चीजों की तरफ, अपने ड्रीम्स डिजायर्स को पूरा करने के लिए ना, मटीरियलिस्टिक वे, उसकी तरफ भी ये इंडिकेट करता है। एंड ऐसे लोग काफी आप देखेंगे इन सम केसेस दे कैन बी वेरी हेल्पफुल ऑल्सो टूवर्ड्स देयर फ्रेंड्स, टूवर्ड्स देयर नेटवर्क सर्कल, सेल्फलेस होके आउट ऑफ द वे जाके भी लोगों की हेल्प करना, दे बिलीव इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बट अगर आप देखते हैं यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स का इफेक्ट ज्यादा है, तो आपको ये थोड़ी टेंडेंसी उनमें कम देखने को मिलेगी। तो जितना आप देखेंगे बेनिफिक प्लैनेट्स अगर ज्यादा हैं, तो ये ज्यादा थोड़े बेनिवलेंट होंगे, काइंड हार्टेड होंगे टूवर्ड्स देयर फ्रेंड्स। एंड इसमें से आप ये भी देखेंगे कि 12th हाउस जैसे है जो आइसोलेशन का हाउस है, वो लेटिंग गो का हाउस है। कोई भी चीज जो प्राइवेट सेटिंग में होती है, वो उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो 12th लॉर्ड जब 11th में होता है, तो ऐसे लोगों का आप देखेंगे दे कैन एक्चुअली वांट अ वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ अ सेटिंग विद देयर फ्रेंड्स। मतलब इन लोगों को बहुत ज्यादा जैसे क्लब्स में जाके पार्टी करना, या बहुत ज्यादा जिसमें लोग हैं, बहुत क्राउड है, उस टाइप की गैदरिंग्स इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। दे प्रेफर रादर गोइंग टू समबडीज हाउस, या कोई इनके घर आ रहा है, तो कोई चीज जो थोड़ी सी कम मतलब लाइक विच इज मोर मैनेजेबल इन दैट वे। तो उस टाइप की चीज ये लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। And it also shows कि unconsciously all the time somewhere they are very much driven because of their goals. तो because 12th हाउस जो है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है कि what is it that is going in your mind,
क्या ऐसी चीजें जो आपको सोने नहीं दे रही या आपके पीस को डिस्टर्ब करती है। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं इनके जो एस्पिरेशंस हैं, इनके जो गोल्स हैं उसके साथ कनेक्टेड है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अचीव दोज थिंग्स। उसकी वजह से दे आर फीलिंग दैट अनरेस्ट, जब तक इनको लगता है मैंने वो टारगेट सेट करा था मैंने नहीं अचीव करा, तो दे डोंट फील एट पीस। तो उनकी स्लीप भी इफेक्ट हो सकती है उन चीजों की वजह से। तो वो भी ये इंडिकेट करता है। इनके जो फादर हैं उनको भी कुछ लॉसेस हो सकते हैं वाइल ही ट्रैवल्स। सो वो भी ये कॉम्बिनेशन बताता है। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ आपके जो स्पाउस हैं वो भी हो सकता है कोई फॉरेन कंट्री में जाके उन्होंने पढ़ाई अपनी करी हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी विद दिस। बट अगर आप देखते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सैटर्न टाइप के प्लैनेट, सैटर्न की तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है, पाइसिस की एनर्जी सपोज है, एक्वेरियस की एनर्जी है, तो दे आर ऑल्सो वेरी ह्यूमैनिटेरियन काइंड ऑफ पीपल। तो जैसे एनजीओज में जाके या लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जाके कलेक्टिवली लोगों की हेल्प करना, वो भी इनकी लाइफ का एक काफी इंपॉर्टेंट गोल हो सकता है। बिकॉज ट्वेल्थ हाउस जैसे मैंने बताया वो सेवा का भी हाउस है ना, बिकॉज वो इट इज अबाउट डोनेशंस, इट इज अबाउट गिविंग अवे थिंग्स। सो ऐसे लोग अक्सर अगर कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज नेटवर्क्स में ज्वाइन करके हेल्प करें दूसरे लोगों की ऑन अ वेरी बिग स्केल, दैट कैन बी अ वेरी गुड रेमेडी फॉर देम। बट दे डेफिनेटली गेट थिंग्स व्हेन दे लीस्ट एक्सपेक्ट। जब तक ये पीछे पड़े रहते हैं चीज़ों के, तब तक इनको चीज़ें मिलती नहीं है। जितना ये लोग थोड़ा सा लेट इट गो कर देते हैं, तब चीज़ें थिंग्स स्टार्ट वर्किंग फॉर देम। सो दैट इज बेसिकली सीन विद दिस। इनको थोड़े लॉसेस या एक्सपेंसेस हाई इनके एल्डर सिबलिंग के भी हो सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे देखा गया विद दिस कॉम्बिनेशन। तो लास्ट हाउस के बारे में हम बात करेंगे विच इज द ट्वेल्थ हाउस इटसेल्फ। तो अगर आपका ट्वेल्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में ही बैठा है तो उसका क्या मतलब है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था एट्थ हाउस के केस में कि जब भी ट्वेल्थ, सिक्स्थ और एट्थ का कनेक्शन बनता है तो वो एक विपरीत राजयोग कहलाता है। बट अक्सर आप देखेंगे ये जो राजयोग होता है वो प्रोफेशनली अच्छा प्रूव होता है, मतलब प्रोफेशनली आपको हेल्प कर सकता है, बट पर्सनल चीजों में वो इफेक्ट आपको करेगा। यू नो किसी ना किसी वे से वो आपको पर्सनली इम्पैक्ट करेगा, या तो हेल्थ के वजह से, या तो फैमिली की वजह से, या मैरिज में कर सकता है। तो उन चीजों के लिए इतना वो पॉजिटिव नहीं माना जाता। बट येस, जैसे सिक्स्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन टू हैव। अगर आप, जैसे मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल भी देखा था एक चार्ट में कि लास्ट मिनट पे कोई कैंडिडेट ने बैकआउट कर दिया जिसकी वजह से इनको जॉब मिल गई वो, समथिंग मतलब अनफॉर्चुनेटली हैपेंड एट द लास्ट मिनट, जिसकी वजह से दे गॉट दैट पोजीशन। तो इनके लिए वो चीज लकी प्रूव हो गई, सो समबडीज लॉस इज योर गेन, समथिंग लाइक दैट। तो इस टाइप की परिस्थितियों में ये कॉम्बिनेशन, जो ये विपरीत राजयोग हैं, वो ऐसे काम करते हैं। बट तो प्रोफेशनली इट इज गुड, बट पर्सनली आप देखेंगे जैसे ट्वेल्थ लॉर्ड ही अगर ट्वेल्थ हाउस में है तो इट इज मेकिंग द ट्वेल्थ हाउस वेरी स्ट्रॉन्ग। सो उसमें क्या हो रहा है कि अगर आप देखते हैं कि लग्न में ज्यादा आपके स्ट्रेंथ नहीं है, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड दैट फेवरेबल कि आपका ट्वेल्थ हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है आपके लग्न से, तो इट कैन इंडिकेट कि वो वाला हाउस ज्यादा हावी आप पे पड़ेगा। अगर आप देखते हैं इसके साथ कि आपके लग्न में ज्यादा स्ट्रेंथ है, लग्न में अष्टक वर्ग का पॉइंट ज्यादा हाई है ट्वेल्थ हाउस से, देन इट इज गुड, इट शोज की ओके इट्स बैलेंस्ड। तो इसलिए ऐसी ऐसी चीजें भी आपको देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज जो भी हाउस स्ट्रांग बन रहा है, जो भी हाउस का लॉर्ड इज सिटिंग इन इट्स ओन हाउस, इट शोज कि वो हाउस आपकी लाइफ में हावी हो सकता है किसी भी वे से। अगर सेवेंथ हाउस जैसे ज्यादा स्ट्रांग है तो इट शोज कि स्पाउस कैन बी हावी ऑन यू इफ द लग्ना डज नॉट हैव इनफ स्ट्रेंथ। सो अगर आप देखते हैं कि टेंथ हाउस ज्यादा स्ट्रांग है फोर्थ हाउस से, तो काम आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, आप रेस्ट उतना नहीं कर पाएंगे, आपको कंफर्ट्स जो घर के हैं, सुकून है, वो कम हो सकता है लाइफ में। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी, कंपेयर इट विद डिफरेंट अदर हाउसेस एंड देन मेक अ डिसीजन। तो ट्वेल्थ हाउस अगर ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग है, लाइक ट्वेल्थ लॉर्ड इज इन इट्स ओन हाउस, इट शोज कि इट इज स्ट्रॉन्ग इन योर चार्ट। तो पहले तो आपको काफी ये जो ट्वेल्थ लॉर्ड है वो आपका फोकस डालेगा ऑन आइसोलेशन, ऑन सॉलिट्यूड। वो आपको हमेशा बताएगा कि आप अकेले रहो, अकेले में खुशी है, ज्यादा ज्यादा लोगों से मत घिरे रहो, पार्टीज एंड ये सब टाइप की गैदरिंग्स कम करो। तो इट विल ट्राई टू पुट यू अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स जब भी उसकी महादशा अंतरदशा रन होगी उस ट्वेल्थ लॉर्ड की। एंड इसमें ये भी बताता है कि इन ऐसे लोगों के एक्सपेंसेस काफी हाई हो सकते हैं, स्पेशली उस प्लैनेट से रिलेटेड जो वो प्लैनेट है।
जैसे अगर मर्क्यूरी है तो इट कैन बी फॉर बिजनेस, इट कैन बी फॉर एजुकेशन, बुक्स के ऊपर काफी खर्चा, गैजेट्स के ऊपर खर्चा, ये सब टाइप की चीजें दिखा सकता है। वीनस है तो प्लेजर्स के ऊपर बहुत खर्चे हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर, लग्जरी के ऊपर बहुत खर्चे हैं। मून है तो ट्रैवलिंग के ऊपर बहुत खर्चा दिखा सकता है, खाने पीने के ऊपर बहुत एक्सपेंसेस हैं इनके हाई। तो अगर सैटर्न है तो सैटर्न कैन शो वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। बट सैटर्न में अच्छी चीज ये है कि सैटर्न एज अ प्लैनेट इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ अ प्लैनेट, तो इवन दो इट इज 12th लॉर्ड इन द 12th हाउस, बट स्टिल इट विल ट्राई टू ऑलवेज मेक यू सेव मोर रादर देन स्पेंडिंग मोर, बिकॉज एज अ प्लैनेट वो बिलीव नहीं करता इन स्पेंडिंग अ लॉट. So that is one good. So except for Saturn, if you have other planets situated in the 12th house, so वो ज्यादा आपके खर्चे शूट अप करवा सकते हैं. बट अगर सैटर्न 12th हाउस में है तो इट कैन इंडिकेट कि ग्रीफ, सॉरो एंड जो सैटर्नियन चीजें हैं वो लाइफ में प्रोमिनेंट हो सकती है, वो उस तरीके से काम कर सकता है. एंड तो ज्यादा अगेन सैटर्न के साथ भी, बिकॉज वो भी एक सॉलिट्यूड आइसोलेशन वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इट्स अ वेरी सेपरेटिव काइंड ऑफ अ प्लैनेट. तो आप देखेंगे वो फैमिली से भी सेपरेट आपको अर्ली ऑन करा सकता है, उसका थर्ड एस्पेक्ट जो है वो सेकंड हाउस के ऊपर फॉल करेगा. तो इस सब टाइप की चीजें आपको सैटर्न के साथ भी देखने को मिलेंगी. एंड इवन उसका जो 10th एस्पेक्ट है, दैट विल कम ऑन द 9th हाउस. सो वो फादर से भी सेपरेशन करा सकता है, या फादर से भी एक डिस्टेंस दे सकता है. तो इस सब टाइप की चीजें यू कैन एक्सपेक्ट विद सैटर्न. एंड अगर आप देखते हैं कि राहु इसके साथ इन्वॉल्व है, मटीरियलिस्टिक प्लैनेट्स के साथ, लाइक वीनस, मर्क्यूरी, मून, इस टाइप टाइप का कॉम्बिनेशन राहु के साथ है, तो वो चीज़ों को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकता है, वो आपके एक्सपेंसेस और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है. राहु हैज़ दैट केपेबिलिटी. वेरा सैटर्न सबसे ज़्यादा उसको कम करेगा. केतु भी कम करने की कोशिश करता है. तो सैटर्न एंड केतु बोथ आर हैव नथिंग टू डू विद एक्चुअली स्पेंडिंग टू मच, तो वो थोड़े कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ प्लैनेट्स हैं, ज़्यादा सेविंग में बिलीव करेंगे. एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि कई बार ऐसे लोगों का काफी इमेजिनेशन बहुत अच्छा हो सकता है. दे कैन बी वेरी वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स. बहुत अच्छे आइडियाज, इनोवेटिव सोच इनके दिमाग में आ सकती है, बिकॉज 12th हाउस इज सो प्रोमिनेंट इन द चार्ट. तो अगर आप अगेन क्रिएटिव प्लैनेट्स इसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो ये चीज ज्यादा निखर के आएगी. एंड इसमें आप ये भी देखेंगे ऐसे लोगों का कुछ प्रोफेशन भी इंस्पायर्ड हो सकता है 12th हाउस रिलेटेड चीज़ों के साथ. सो दे कैन वर्क इन अ हॉस्पिटल, दे कैन वर्क इन अ वेरी आइसोलेटेड काइंड ऑफ सेंटर, जो जैसे रिजुविनेशन सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे हीलिंग थेरेपी ये सब टाइप की चीज़ें होती हैं, वो सब टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व ये लोग हो सकते हैं. एंड फॉरेन के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन है. अगर आप देखते हैं कि 12th लॉर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 12th हाउस में ज्यादा स्ट्रेंथ है, एंड कुछ उसका फोर्थ के साथ भी कनेक्शन बनता है, तो इट कैन टेक द पर्सन अवे फ्रॉम देयर होम प्लेस ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी विद दिस. अगर आप देखते हैं कि इस प्लैनेट में ज्यादा कुछ मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस नहीं है, तो इट कैन इंडिकेट गुड स्लीप फॉर यू. अगर आप देखते हैं कि मेलेफिक प्लैनेट्स ज्यादा इन्वॉल्व हैं, इवन इफ सपोज सैटर्न इज देयर इन द 12th हाउस बट इट्स इन इट्स ओन साइन, या मार्स इज ऑल्सो देयर इन इट्स ओन साइन, तब भी वो स्लीप में डिस्टर्बेंसेस दे सकता है आपको, बिकॉज इट इज अ मेलेफिक प्लैनेट. अगर आप देखते हैं जुपिटर है, सपोज सैजिटेरियस में, जुपिटर पाइसिस में है, वीनस टॉरस लिब्रा में है, मून कैंसर में है, तो आप देखेंगे कि स्लीप जो है वो अच्छी रहेगी, पीसफुल टाइप का इनका माइंड रहेगा अनकॉन्शियसली. तो जितने मेलेफिक एस्पेक्ट्स, मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस 12th हाउस पे ज्यादा है, उतना इट शोज की माइंड में अनरेस्ट है, माइंड इज नॉट एट पीस, हमेशा कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है. स्पेशली प्लैनेट लाइक मार्स कैन गिव अ लॉट ऑफ इम्पल्सिविटी इन द माइंड. तो पूरा टाइम ये लोग इतना माइंड एनर्जेटिक है कि टिक के ये लोग बैठ नहीं सकते कहीं पे भी. इवन their feet are continuously moving all the time with Mars in the 12th house. So ये सब टाइप की चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट कि कौन सा वो प्लैनेट है फर्स्टली जो 12th लॉर्ड है आपका, बिकॉज वो प्लैनेट काफी डोमिनेट इफेक्ट डालेगा 12th हाउस रिलेटेड चीजों के ऊपर. प्लस कौन से एस्पेक्ट्स फॉल कर रहे हैं 12th हाउस के ऊपर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सी. एंड वो प्लैनेट की सिग्निफिकेशन क्या है. नाउ जुपिटर इन द 12th हाउस विल बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम वीनस इन द 12th हाउस. सो प्लैनेट टू प्लैनेट भी आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज इट शोज कि आपके एक्सपेंसेस भी ज्यादा उन चीजों की तरफ डायरेक्टेड होंगे जो वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज हाउ यू नीड टू सी. बट डेफिनेटली अगर आप देखते हैं इसके साथ ही जुपिटर, केतु, मून, ये जो सात्विक, इवन सन, ये टाइप के प्लैनेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, एंड इट इज देयर इन द 12th हाउस, सो इट कैन गिव अ वेरी गुड माइंड कैन गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, माइंड कैन गो टुवर्ड्स लिबरेशन, मोक्ष, ये सब टाइप की चीजें बहुत
इनको इजिली ये लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एंड दे कैन गो टूवर्ड्स दोज थिंग्स ऑल्सो। मतलब कहीं ना कहीं दे कैन टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड इन दिस लाइफ, इट शोज दैट बिकॉज ट्वेल्थ हाउस इज स्ट्रॉन्ग एंड एंड इट इज कनेक्टेड विद सात्विक प्लैनेट्स। तो जितने ये जो मटीरियलिस्टिक प्लैनेट ज्यादा होंगे, मेलेफिक प्लैनेट जितने ज्यादा होंगे, स्पेशली सैटर्न, मार्स, राहु, केतु को इसमें हम मेलेफिक नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज अगर केतु का एसोसिएशन इज विद सन जुपिटर देन इट इज पॉजिटिव फॉर द ट्वेल्थ हाउस, इट इज पॉजिटिव फॉर नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स। सो अगेन केतु हैज नथिंग टू डू विद मटीरियलिज्म। तो अगर आप केतु ट्वेल्थ हाउस के साथ सोच रहे हैं कि बहुत मतलब बेड प्लेजर्स एंड ऑल ये सब टाइप की चीजें अच्छी होंगी, तो इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। बट यस, अगर आपको मेडिटेशन की तरफ जाना है, आपको आइसोलेशन की तरफ जाना है, आपको स्पिरिचुअल बनना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। सो दिस वॉज अबाउट ट्वेल्थ लॉर्ड इन ऑल द 12 हाउसेज। सो आई होप दैट आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। एंड सो लास्ट वीडियो विच इज लेफ्ट इज द फिफ्थ लॉर्ड इन ऑल द 12 हाउसेज, सो आई विल कवर दैट सून। सो थैंक यू सो मच फॉर